नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप की। और ये सब्जेक्ट आपको कहाँ मिलने वाला है? पीजीडीसीए और डीसीए सेकंड सेमेस्टर, यानी दोनों ही कोर्सेज में ये देखने को मिल जाएगा। 3rd नंबर का सब्जेक्ट है। इसके पहले देखिए आईटी ट्रेंड्स, इंटरनेट, ये 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद डीटीपी। अब ये 3 सब्जेक्ट तो हो गया, परंतु किसी किसी का डीटीपी के बदले में फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी टैली रहता है, तो डीटीपी के बदले में मैंने ये बनाकर भी रख दिया हूँ, तो इसको आप देख सकते हैं। चौथा सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाता मल्टीमीडिया या फिर प्रोग्रामिंग विद ASP.NET। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं डीटीपी की, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? ASP.NET या मल्टीमीडिया, जो भी आपका होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। आपको देखिए वेबसाइट में जाना है। वेबसाइट का नाम है sarkarstudywaves.com, या फिर आप सीधे गूगल पे जाइए और गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना है सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप जो है सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन लिखोगे और आपके सामने इस प्रकार होम पेज आ जाएगा। जैसे क्लिक करोगे कोर्स नोट्स में जाना है, या फिर देखिए आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है। आपके लिए वेबसाइट काम की भी है। कोर्स नोट्स में जाकर आप पीजीडीसी या डीसीए पे जाओगे और यहाँ पे जाकर देखोगे तो आपको सेकंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप जो है पीजीडीसीए फर्स्ट और सेकंड की पीडीएफ भी यहाँ से ले सकते हैं कंप्लीट रूप से। साथ ही इनके कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगे, जो आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने एग्जाम में आंसर कैसे लिखें, फर्स्ट सेम के सारे वीडियो और सेकंड सेम के सारे वीडियोस, तो आप इन वीडियोस को जरूर देखें और पीडीएफ एक बार जरूर पढ़ें। उसके बाद ही आप जो है रिवीजन क्लास देखिए, जिसमें मैं बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में उनके सॉल्यूशन और एग्जाम में आंसर अच्छे से कैसे लिखे, ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके हर एक क्वेश्चन के अनुसार बताने वाला हूँ। तो चलिए हम जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप के अंतर्गत देखें तो पहली यूनिट आपको क्या देखने को मिल जाती है? पहली यूनिट देखने को मिल जाती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज, यानी बेसिक इंट्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। डीटीपी क्या है, डीटीपी का उपयोग, इसके स्टेप्स, कहाँ कहाँ उपयोग की जाती है, प्रिंटिंग क्या है, प्रिंटिंग की तकनीक को बताइए, वर्किंग उनकी, उसके बाद लेज़र प्रिंटर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी इसी यूनिट में। तो यहाँ टोटल मिलेगी आपको 5 यूनिट। 5 यूनिट में पहली यूनिट है। पहली यूनिट के अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है, यानी डीटीपी क्या है, इसके महत्व यानी इंपॉर्टेंस को समझाइए, उपयोग यानी यूजेस को समझाइए और इसके एप्लीकेशंस को समझाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं डीटीपी की। तो डीटीपी क्या है? एक प्रकार से डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसको बोला जाता है। डेस्क का मतलब एक टेबल, और टेबल के ऊपर हम जो है एक लैपटॉप या कंप्यूटर रख सकते हैं, साथ में प्रिंटर रख सकते हैं और एक स्कैनर रख सकते हैं। इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? हम एक पब्लिशिंग का काम कर सकते हैं। पब्लिशिंग बोले तो कोई मैटर मान लो, या विजिटिंग कार्ड है, या फिर उदाहरण के रूप में पोस्टर बना रहा है, तो पोस्टर हमने बनाया और ये पोस्टर को हमने क्या करे, डिज़ाइन करे, उसमें स्कैनर से फ़ोटो लाकर लगा लिया या इंटरनेट से लगा लिए, प्रिंटर के माध्यम से प्रूफ निकाल लिए, और उसके बाद हम जो है इसको फाइनल जो प्रिंट है निकाल कर हमने दे दिए, और फाइनल निकाल कर देने के बाद वो कहाँ चला गया? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में चला गया, जहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में कॉपीज़ निकलती है। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो डीटीपी के अंतर्गत वही चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाते हैं, जैसे एडोब पेज मेकर के अंतर्गत हम उपयोग करेंगे अभी, ठीक है। फोटोशॉप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग और फोटो के लिए उपयोग किया जाता है। कोरल भी आपको उपयोग किया जाता है। कोरल हालांकि अलग से पढ़ेंगे एडवांस मल्टीमीडिया के अंतर्गत। ये सब जो है डिजिटल पब्लिशिंग या डेस्कटॉप पब्लिशिंग की श्रेणी में आ जाते हैं। तो यहाँ मुख्य उद्देश्य क्या है? कम समय और कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंट सामग्री तैयार करना डीटीपी का मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ देखोगे आप तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जो है क्या तैयार करते हैं? लेआउट तैयार करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है डीटीपी के तहत। इसके बाद हम देखें इसके मुख्य काम, तो यहाँ पे पेज लेआउट डिज़ाइन करना डीटीपी का मुख्य कार्य है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट करना, जैसे उदाहरण के लिए हम सीधे प्रैक्टिकल करते ही चलें, तो मैं सीधे ओपन कर लेता हूँ पेज मेकर। अब पेज मेकर एमएस वर्ड में क्या अंतर है? एमएस वर्ड आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और पेज मेकर आपका डीटीपी सॉफ्टवेयर है। तो पेज मेकर इंस्टॉल कैसे करते हैं डिटेल वीडियो में मिल जाएगा। कुछ लोगों को पेज मेकर की लिंक चाहिए होती है, चलिए मैं दिखा देता हूँ लिंक कहाँ मिलेगी। तो यहाँ देखिए आपको जाना है वही वेबसाइट में sarkarstudywaves.com में, और आप जाओगे कोर्स नोट्स में, पीजीडीसीए में जाओगे, और पीजीडीसीए में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है? डीटीपी के तहत। देखिए डीटीपी में जाओगे, डीटीपी में जब जाओगे तो आपको डीटीपी का कंप्लीट जो पेज है वो खुल जाएगा, और यहीं पे देखिए आपको देखने को मिलेगा फोटोशॉप 7 का लिंक मिल जाएगा और एडोब पेज मेकर 7 का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ साथ, तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें
फिट हो जाएगी। चलिए हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, पेज मेकर को हमने स्टार्ट करें। जैसे ही हमने पेज मेकर को स्टार्ट करें तो पेज मेकर के स्टार्ट करते बराबर हमारे सामने क्या आ रहा है, टेम्पलेट। तो टेम्पलेट में आपको जो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि टेम्पलेट के थ्रू पेज मेकर में जो डिज़ाइन है वो कैसे बनाते हैं, तो बनी बनाई यानी कि पहले से बनी बनाई डिज़ाइन को हम बोल देते हैं टेम्पलेट। तो यहाँ पर जाएंगे कैटेगरीज़ में, जैसे मान लो न्यूज़लेटर है, पोस्ट कार्ड है, पोस्टर्स है, प्रेजेंटेशन है, प्रोग्राम्स है, रिपोर्ट है, साइन, या जो भी चीज़ आपको सेलेक्ट करना। जैसे मान लीजिए पोस्ट कार्ड या पोस्टर बनाना, तो पोस्टर बनाना तो मैं कोई भी पोस्टर पहले से बना उसको ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करके मैं डबल क्लिक करूँगा। तो डबल क्लिक करूँगा तो वो टेम्पलेट मेरी लोड हो जाएगी और यहाँ देखिए ये पोस्टर बन चुका है। इसके तहत हम जो है बने बनाई चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। क्लोज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेम्पलेट क्लोज़ हो जाएगी। हम सीधे चलते हैं कहाँ पे, फाइल मेनू में जाते हैं, न्यू। हाँ देखिए न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, फाइल मेनू में गए, न्यू यानी कंट्रोल एन, और यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आने वाले क्वेश्चन हल हो सके। तो डॉक्यूमेंट सेटअप क्या है ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में डीटीपी के तहत, या फिर आपसे पूछा जाएगा डॉक्यूमेंट सेटअप को समझाइए। तो आपको यही आंसर लिखना है कि फाइल मेनू में गए न्यू पे, या फिर आप जाओगे जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको आप डॉक्यूमेंट सेटअप के तहत भी सुधार सकते हो। तो हम जाएंगे, दोनों का डायलॉग बॉक्स सेम है, न्यू में जाएंगे और यहाँ हम जो है कौन सा साइज़ लेना चाहते हैं पेपर का, ये A4 ले लिए, हाइट विड्थ आ गई। पोर्ट्रेट लेना है, लैंडस्केप मतलब ओरिएंटेशन आ गया, डबल साइडेड लेना है, फेसिंग पेज लेना है, ये सब सेट कर दिए। उसके बाद पेज नंबर हम दे दिए, नंबर ऑफ पेजेस 10 पेज हमको लेना है, मार्जिन दे दिए, टॉप बॉटम और इनसाइड आउटसाइड। ये पेज जब प्रिंट होगा तो इसकी क्वालिटी क्या रहनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी 300 है DPI डॉट पर इंच, और उसके बाद हम जो है बढ़ा सकते हैं प्रिंटर की क्वालिटी के हिसाब से। तो प्रिंटर जैसा होगा उसके हिसाब से बढ़ जाएगी। कंपोज टू प्रिंटर, अब देखिए ये जो डॉक्यूमेंट हम तैयार कर रहे हैं ये कौन से प्रिंटर से निकलेगा, हालांकि हम बाद में सेट कर सकते हैं, पर अगर आप चाहते हो कि बाद में सेट ना करना पड़े तो यहीं से कर सकते हो। सीधे हम करेंगे ओके। ओके करने के बाद देखिए हमारा जो पेज है यानी कि जो हमने डॉक्यूमेंट सेटअप किए थे वो सारी चीज़ हमारी लोड हो चुकी है। किस प्रकार का पेज आया, पोर्ट्रेट आया, देखिए यहाँ पे आपका पेज डबल साइडेड लिए थे तो लेफ़्ट और राइट आ गए। ये लेफ़्ट और राइट जो है आपके मास्टर पेज देखने को मिलेंगे, तो मास्टर पेज के तहत आप देख सकते हैं। इसके बाद हम जो है यहाँ पर क्या करें, देखिए 1 2 3 4 5 6 10 तक, तो ये क्या है, ये पेज नेविगेशन है। इसमें हम देखें तो ये एक प्रकार से 10 पेज हमने जो डिसाइड किए थे वही आ गए हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको मीनू बार देखने को मिल जाएंगे। मीनू बार के बाद आपको देखने को मिल जाएगा क्या, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टूल बार स्टैंडर्ड, जिसके तहत आपको न्यू है, ओपन है, सेव है, प्रिंट है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो बार बार यूज़ आने वाली कमांड्स होती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रूलर दिख रही है, यहाँ पे भी रूलर दिख रही है, यानी वर्टिकल रूलर और हॉरिजॉन्टल रूलर। इसका उपयोग ग्रिड और गाइड के लिए किया जाता है। ग्रिड मतलब अलाइनमेंट मेंटेन करने के लिए टॉप और बॉटम दोनों जगह आपको देखने को मिल जाएगा। रूलर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ग्रिड और ग्रिड लाइन या गाइडलाइन के तहत हम जो है इसमें काम कर सकते हैं। ऐसे व्यू में जाकर हम ग्रिड और गाइड्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा है टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स मुख्य रूप से इस पेज में क्या डिज़ाइन करना है उसके लिए कुछ कंट्रोल्स उपलब्ध कराता है। इसमें टोटल 14 कंट्रोल होते हैं जिनको हम आगे पढ़ने वाले विस्तार से। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए इस साइड में मैंने इधर ले आया हूँ, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रही है, ये पैलेट्स कहलाती है। एक तो कलर पैलेट, मतलब यहाँ पे जो डिज़ाइन बना रहा है उसमें कलर प्रोवाइड करती है, उसकी ट्रांसपेरेंसी, आउटलाइन कलर, फिल कलर या बोथ कलर को प्रोवाइड करती है ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग। इन कलर को हम बना भी सकते हैं और कलर को डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्टाइल। तो इसमें जो टेक्स्ट हम लिखते हैं, मान लीजिए हमने टेक्स्ट लिखे, उदाहरण के लिए यहाँ हमने टेक्स्ट लिख दिया, ये लिख दिया हमने SSW एजुकेशन, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। इसमें अगर स्टाइलिंग करना है तो हम किसकी सहायता लेते हैं, हेडिंग की। देखिए हेडिंग की, और अगर बड़ा करना है तो हम और बड़ा कर सकते हैं टेक्स्ट के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने या प्री डिफाइन बनी बनाई स्टाइल आपको कहाँ मिल जाती है, स्टाइल्स में। और यहाँ न्यू स्टाइल भी बना सकते हैं, बनाना देखेंगे आगे चल के, कलर भी बनाना देखेंगे और डिलीट कैसे करते हैं वो भी हो जाता है। इसके बाद नीचे देखिए, नीचे आपको जो है इस प्रकार से एक और पैलेट देखने को मिलेगी, इसको बोल देते हैं कंट्रोल पैलेट। कंट्रोल पैलेट का काम क्या होता है, जितनी भी फॉर्मेटिंग करना है वो सारी फॉर्मेटिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसके 3 पार्ट होते हैं। तो कैरेक्टर कंट्रोल पैलेट हो जाती है, एक हो जाती है आपकी कौन सी, आपको हो जाती है देखिए इंडेंटेशन वाली यानी पैराग्राफ कंट्रोल पैलेट। वो तीसरी हो जाती है ऑब्जेक्ट वाली, यानी कि इसको आप सेलेक्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट की कंट्रोल पैलेट आएगी। जैसे इसको सेलेक्ट करें देखिए ऑब्जेक्ट की कंट्रोल पैलेट। तो कंट्रोल पैलेट 3 प्रकार की होती है, तीनों में से एक का डायग्राम बनाइए आप और अच्छे से समझाइए, आपको नंबर अच्छे मिलने वाले हैं। तो हमने यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखी। इसके अलावा विंडोज़ में जाएंगे, देखिए सो लेयर्स, लेयर्स में जाओगे तो मास्टर पेज के लेयर देखेगी। देखिए मास्टर पेज दिख रहा है, डॉक्यूमेंट मास्टर पेज, लेफ्ट और राइट दिख रहा है, ये देखिए। नन करना है
तो नन कर सकते हैं, और अगर ओके करना है तो यहाँ पे ओके कर सकते हैं, यानी मास्टर पेज की फॉर्मेटिंग को यहाँ अप्लाई किया जाएगा, ये देखने को मिल जा रहा है। इसके अलावा भी कुछ कलर मतलब यहाँ पे देखिए कुछ पैलेट्स होती है जिनको हम देख सकते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो जाता है कुछ इंटरफेस पेज मेकर का। और टेक्स्ट स्टाइल हम तैयार कर सकते हैं भाई, देखिए यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करें तो हम इसमें फ़ॉन्ट बदल सकते हैं या जो भी फॉर्मेटिंग करना सारा काम हम कर सकते हैं। तो डीटीपी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट हम देख रहे थे। यहाँ पे देखिए इमेज और ग्राफिक्स का समन्वय। मान लो हम इमेज इंपोर्ट करना है तो हम प्लेस के माध्यम से इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं, और दूसरा हम ग्राफिक्स भी यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, जैसे फोटोशॉप में बनाई गई चीज़ों को यहाँ ला सकते हैं। बुक्स क्रिएट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर तैयार कर सकते हैं, ब्रोशर्स बना सकते हैं हम, या सारी चीज़ें ये काम कर सकते हैं डीटीपी के तहत। इसके अंतर्गत देखें तो डीटीपी का महत्व है, जैसे प्रोफेशनल क्वालिटी में यहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है, कोई भी डिज़ाइन आकर्षक तरीके से लेआउट तैयार किया जाता है। समय की बचत होती है, लागत भी बहुत कम लगती है, एक ही कंप्यूटर से पूरी मैगज़ीन पब्लिकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है प्रिंट के पहले जो है प्रीव्यू भी देख सकते हैं, कहाँ पे डीटीपी के तहत। फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाती है भाई, टेक्स्ट है, इमेज है, ग्राफिक्स है आदि को आसानी से एडिट किया जा सकता है अपनी इच्छा अनुसार ज़रूरत पड़ने पर। पब्लिकेशन के समय यानी प्रकाशन जो होता है उसके कार्य की गति यहाँ पे देखने को मिल जाती है, यानी कि समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन होती है, ये तेज़ी से तैयार किए जाते हैं और प्रिंट किए जाते हैं। तो सब इंपॉर्टेंस के तहत आप लिख सकते हैं डीटीपी के। इसके अलावा देखोगे डीटीपी के उपयोग की बात करें तो डीटीपी का उपयोग जो है समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर में न्यूज़ आर्टिकल, हेडिंग, इमेज लेआउट, इन सब के लिए यहाँ पर तैयार किया जाता है। मैगज़ीन मतलब जो न्यूज़पेपर है, उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे आपकी बुक पब्लिकेशन के अंतर्गत बुक का कवर पेज इसी के तहत बनाया जाता है। अब मान ली ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, जैसे आप देखोगे तो आज की डेट में कैनवा यहाँ पे यूज़ हो रहा है, परंतु कैनवा यूज़ होता है उसके बाद भी हमको ज़रूरत पड़ती है फ़ोटोशॉप की। मान लो आप कैनवा में कुछ चीज़ बनाते हैं, कुछ चीज़ें कि वहाँ पर नहीं बन पाती, तो फ़ोटोशॉप में आप उसको कस्टमाइज़ करते हो। तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही चीज़ का उपयोग करके आप क्या बना रहे हो, यहाँ पे बुक के लिए यहाँ मटेरियल तैयार कर रहे हो। इनसाइड पेज आप तैयार कर सकते हो कहाँ, डीटीपी में। इंडेक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है तो इंडेक्सिंग भी आप इसमें बना सकते हो। ब्रोशर्स और पैम्पलेट भी बना सकते हो, जो प्रचार मार्केटिंग की जो सामग्री है उसकी। डिजिटल मीडिया की बात करें तो ई बुक तैयार कर सकते हैं आप, पीडीएफ तैयार कर सकते हो, वेब लेआउट। अब ई बुक से याद आया, ई बुक जो है बहुत सारी यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आप जब टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे या फिर आप वेबसाइट में जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से देखिए पीडीएफ देखने को मिलेंगे, ई बुक्स है। तो इन ई बुक को जो है बहुत ही नॉमिनल यहाँ पे आपको चार्जेस है, जिसके तहत आप क्लिक करके जो वीडियो में पढ़ाए जाते हैं उन पीडीएफ को आप जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई डाउट आए तो आप मुझे नंबर दिया यहाँ पे देखिए, ये नंबर पर आप जो है मैसेज कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो आज की डेट में बताइए मुझे, जहाँ डीटीपी का उपयोग नहीं हो रहा तो हर जगह हो रहा। जैसे एजुकेशन की बात करें तो बुक्स है, मैगजीन्स है, नोट्स है, रिपोर्ट कार्ड, इन सब के लिए किसकी ज़रूरत पड़ रही है, डीटीपी की। बिजनेस की बात करें तो मार्केटिंग की जो सामग्री है, ब्रोशर है, कैटलॉग है, विजिटिंग कार्ड है, लेटर हेड है, बिल बुक है, पैम्पलेट है, इन सब को डिज़ाइन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ रही है, डीटीपी की ज़रूरत पड़ रही है। इसके अलावा मीडिया की बात करें तो जैसे न्यूज़पेपर, इसमें तो मुख्य रूप से यूज़ होता ही है, और यहाँ एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जिसका नाम है क्वार्क एक्सप्रेस। क्वार्क एक्सप्रेस काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके तहत इन चीज़ों को आसानी से डिज़ाइन किया जाता है। मैगज़ीन है, टीवी स्क्रिप्ट डिज़ाइन है, ये सब जो है डीटीपी के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा आप बात करें वेब की और डिजिटल प्रकाशन की तो यहाँ पे आपको ई बुक है, सोशल मीडिया बैनर है, मेल ईमेल है, डिज़ाइन, इन सब के लिए डीटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही अगर मान लो वेब डिज़ाइनिंग की बात करें तो वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में भी डीटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो आपको लोगो डिज़ाइन करना है, या आपको बटन बनाना है, ग्लॉसी बटन बनाना है, ग्रेडियंट बैकग्राउंड बनाना है, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फ़ोटोशॉप की ज़रूरत पड़ेगी। और फ़ोटोशॉप क्या है, डीटीपी के तहत आने वाला एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग ग्राफिक डिज़ाइन और ग्राफिक को एडिट करने के लिए किया जाता है। तो पेज मेकर फ़ोटोशॉप आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, किस प्रकार आपको लिखना है। सारी चीज़ें आप जो है पॉइंट टू पॉइंट इस प्रकार लिख सकते हैं तो अच्छा आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखोगे तो डीटीपी का उपयोग प्रिंटिंग और वेब डिज़ाइनिंग में कैसे किया जाता है। लेज़र प्रिंटर के डीटीपी और प्रकाशन के वर्कफ्लो में क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्रिंटिंग क्या है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, प्रिंटिंग का मतलब क्या है। जैसे आप कंप्यूटर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपने बनाया तो वो कैसा है, वो सॉफ्ट कॉपी है। और सॉफ्ट कॉपी को आप जब क्या करते हो, कागज़ पर लेना चाहते हो, यानी कि उसको हार्ड कॉपी में बदलना है, कागज़ पर लेना है,
तो कागज़ पर लाने के लिए बीच में ज़रूरत पड़ती है किसकी, प्रिंटिंग की। यानी कि प्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। इसके तहत बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे शुरुआत से देखें तो आपकी लेटर पेज प्रिंटिंग आ जाती है, ठीक है, फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग आ जाती है, स्क्रीन प्रिंटिंग आ जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग आ जाती है, ऑफसेट प्रिंटिंग आ जाती है, डिजिटल प्रिंटिंग आ जाती है। सब प्रिंटिंग के प्रकार है जो आपको डिटेल नोट्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ जो पूछा है वो हम समझेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम। प्रिंटिंग तो हमने समझ गए। प्रिंटिंग क्या है? प्रिंटिंग में ही एक प्रिंटिंग का प्रकार आ जाता है जिसका नाम है ऑफसेट प्रिंटिंग। तो ऑफसेट प्रिंटिंग क्या है? ऑफसेट प्रिंटिंग मतलब स्टैंडर्ड परंपरागत तरीके से जो प्रिंटिंग है वो तकनीक है। और ये एक प्लेट होती है। प्लेट का मतलब समझिए कि भाई एक एक स्ट्रक्चर जो प्री डिफाइन बना दिया जाता है और उसी से टकरा टकरा सारे कागज़ प्रिंट होते हैं। मतलब मेन जो प्लेट होता है, जैसे मान लीजिए सिलेंडर है, यहाँ देखिए मास्टर प्लेट को कस दिए, ब्लैंकेट सिलेंडर, और साथ में लास्ट में इम्प्रेशन सिलेंडर, यानी कि प्रिंट को ही इम्प्रेशन बोला जाता है। प्रिंट कर दिए मतलब इम्प्रेशन कर दिए। तो यहाँ से निकल कर डेम्पोनिंग में चली जाती है और यहाँ से कट बन जाते हैं, यानी कि सीट को काट काट के अलग अलग रख दिया जाता है। जैसे एक रोलर में आप देखोगे तो कंटिन्यू ये कागज़ घूमते रहता है और छप छप के आगे जाके वो क्या करता है, एक सीट फेट के रूप में कट जाता है। इंकिंग सिस्टम आप देख सकते हैं, देखिए 4 कलर में प्रिंट होता है, CMYK के, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग की तकनीक, जो कि पेपर पर ट्रांसफ़र की जाती है रबर से। मतलब पहले जो है रबर या फिर बटर पेपर जो प्लास्टिक वाला होता है उसमें हम सीट तैयार करेंगे और सीट तैयार करके फिर उसको रोलर में कसेंगे यहाँ प्लेट सिलेंडर में, और उसके बाद वो टकरा टकरा कागज़ से होकर इम्प्रेशन होकर डैम्पनिंग सिस्टम के माध्यम से आगे चला जाएगा। तो ये वर्किंग है उसका। आगे हम जो है इसकी मतलब एक प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑफसेट प्रिंटिंग कैसे वर्क करती है। देखिए ऑफसेट प्रिंटिंग की वर्किंग की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ऑफसेट प्रिंटिंग किस प्रकार देखने को मिलेगी। देखिए इस प्रकार से ऊपर वाला जो सिलेंडर है वो प्लेट सिलेंडर है। इसमें मेन जो आपकी प्लेट है वो कसी हुई है। प्लेट मतलब मास्टर कॉपी, और मास्टर कॉपी में इंक यहाँ से सप्लाई की जाएगी, वाटर भी सप्लाई किया जाएगा और उसके बाद वो घूमेगा। तो नीचे जो ब्लैंकेट सिलेंडर है, ब्लैंकेट मतलब इम्प्रेशन सिलेंडर और प्लेट सिलेंडर के बीच के सिलेंडर को ब्लैंकेट सिलेंडर बोलते हैं। तो इसमें जाकर वो क्या होगा, ये नीचे वाला जो कागज़ है उसमें छपते जाएगा और छपने के बाद जो है आगे देखिए सीट निकलते जाएगी, ठीक है। लिथोग्राफी प्रिंटिंग भी से बोला जाता है। यहाँ देखोगे तो यहाँ भी वही तकनीक है। देखिए इसमें से कोई भी डायग्राम आप बना सकते हैं एग्जाम में इसकी वर्किंग के लिए। वाटर और इंक का सप्लाई यहाँ से हो जाता है। जो प्रिंटिंग प्लेट है वो यहाँ देखने को मिलेगी, फिर ब्लैंकेट सिलेंडर और नीचे वाला मिलेगा इम्प्रेशन सिलेंडर। तो इस प्रकार से जो वर्किंग है वो देखने को मिल जाती है ऑफसेट प्रिंटिंग की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे उपयोग किया जाता है। तो देखिए टेक्स्ट DTP सॉफ्टवेयर में पेज डिज़ाइन करना, टेक्स्ट लेआउट तैयार करना, तैयार डिज़ाइन को PDF या पोस्ट स्क्रिप्ट फॉर्मेट में सेव करना, फिर फाइल को प्रिंटिंग प्लेट पर एक्सपोज करना, यानी प्रिंटिंग प्लेट तैयार करना, फिर इस प्लेट का उपयोग ऑफसेट प्रिंटिंग में किया जाना। तो ऑफसेट प्रिंटिंग तकनीक में DTP का उपयोग क्या किया जा रहा है, जो मेन प्लेट तैयार की जा रही है वो DTP के माध्यम से की जा रही है। तो इसके बगैर तो प्रिंटिंग होना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वेब डिज़ाइनिंग की बात करें तो जितने भी विजुअल कंटेंट है, लेआउट है, आप देखिए यहाँ पे, जैसे उदाहरण के लिए हम चलते हैं फिर से, तो यहाँ देखिए होम में चल के देखते हैं। जितनी भी चीज़ें आपको विजुअल कंटेंट दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ देखिए आइकॉन दिख रहा है, ये देखिए साइड में आइकॉन है, लोगो दिख रहा है, टेक्स्ट स्टाइल दिख रही है, यहाँ देखिए इस प्रकार की स्टाइल है, बैनर दिख रहा है, बैनर के नीचे देखोगे तो इस प्रकार की चीज़ें दिख रही है। तो ये सब चीज़ें कहाँ देखने को मिल जाती है? ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है DTP के तहत। चलिए मैं आपको जो है फिर से यहाँ पे एंटर करके देखते हैं। देखिए इस प्रकार से जो छोटे छोटे थंबनेल्स बने हैं वो भी सब क्या है, DTP का ही उपयोग है। ग्लॉसी बटन बनाना या जो भी चीज़ बनाना सब DTP का उपयोग करके ही बनाई जाती है। लेज़र प्रिंटर का उपयोग करना है, मतलब यहाँ बताना है वर्क फ्लो। तो एक प्रकार से ये भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है DTP के तहत, क्योंकि ये तो फाइनल प्रिंट नहीं करता, परंतु जितनी भी मास्टर कॉपी तैयार की जाती है वो सब इसी के तहत प्रिंट करके ही की जाती है, ठीक है। तो ये प्रिंटर जो है काफ़ी तेज़ है, स्पष्ट है, उच्च गुणवत्ता वाले आउटपुट प्रदान करता है, तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ इसके मुख्य फ़ायदे क्या है, हाई कैपेसिटी यानी कि उच्च क्वालिटी की प्रिंटिंग देखने को मिल जाती है, काफ़ी फास्ट होती है, कम लागत में हो जाती है। इसमें टोनर यानी कि जो पाउडर है वो यूज़ किया जाता है, और पाउडर जो है काफ़ी मतलब इंकजेट या फिर कलर प्रिंटर से काफ़ी सस्ता होता है। टेस्ट प्रिंट की सुविधा भी उपलब्ध है। भाई प्रूफ निकालना है उसके लिए हम फास्ट ड्राफ्ट पेपर में निकाल सकते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, PDF को सीधे डॉक्यूमेंट फाइल में भेजकर प्रिंट किया जा सकता है। डुप्लेक्स यानी डबल साइडेड में प्रिंट किया जा सकता है। तो दोनों ही तकनीक आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है आपको, DTP का प्रकाशन, समाचार पत्र यानी पब्लिकेशन,
न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और डिजिटल मीडिया में कई योगदान है। इसका मतलब महत्व की बात की जा रही है। तो डीटीपी जो है दुनिया भर में एक प्रकार से क्रांति या बदलाव लेकर आया है पब्लिशिंग के क्षेत्र में। इसके कारण बहुत सारी चीज़ें यहाँ परिवर्तित हुई है। प्रकाशन में देखें इसका योगदान, तो उच्च गुणवत्ता वाले डिज़ाइन या लेआउट को तैयार कर देता है, जैसे एडोब पेज मेकर और फोटोशॉप का उपयोग करके। तेज़ी से एडिटिंग और अपडेट करने की सुविधा यहाँ देखने को मिल जाती है। आसान फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स को आसानी से फॉर्मेट, एडिट या हम उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा देखोगे आप तो समाचार पत्र में इसका योगदान देखिए। त्वरित प्रकाशन यानी फास्ट, यहाँ पे जैसे मान लो आज में कोई खबर आई है, तुरंत डिज़ाइन करके उसको हम जो है प्रकाशित कर सकते हैं। किसके माध्यम से? डीटीपी। जो सामग्री है, कंटेंट है, उसका सुगठित प्रस्तुतिकरण यानी कि अच्छे से उसको कॉलम वाइज, टेबल में, टेक्स्ट, इमेज के फॉर्मेट में अच्छे से, ताकि पढ़ने वाले को अच्छे से पढ़ने में सुविधाजनक हो। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिर्फ छाप दिए, छापना नहीं, मतलब उसको व्यवस्थित तरीके से छापना है, ठीक है, यानी प्रिंट करना है। कलर प्रिंटिंग भी सुविधा हो जाती है यहाँ पे डीटीपी के जरिए, विज्ञापन है या जो भी चीज़ उसको जोड़ना है। फिर मैगज़ीन की बात करें, मैगज़ीन में प्रभावशाली ग्राफिक्स और इमेजेस की बात कर लेते हैं। जैसे मैं आपको सीधे सीधे दिखाऊं तो यहाँ पे हम नया पेज खोलते हैं और हम चलते हैं, यहाँ देखते हैं हम जागरण मैगज़ीन, ठीक है, जागरण मैगज़ीन यहाँ पे देखते हैं। जागरण के द्वारा जो मैगज़ीन आती है, ई पेपर भी आता है, द हिंदू की मैगज़ीन भी देखने को मिल जाती है। सीधे इमेज में चलेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जैसे महिलाओं के लिए देखिए यहाँ पे मैगज़ीन देखने को मिल जाती है, सखी, है ना। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से अलग अलग, तो ये भी काफ़ी अच्छा मतलब डिज़ाइन हो जाता है किसमें? डीटीपी के माध्यम से। यहाँ देखोगे तो यहाँ भी देखिए इस प्रकार से। तो ये सब क्या है? ये सब जो है डीटीपी का कमाल है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का है। तो आज की डेट में डीटीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको डीटीपी अच्छे से सीखना है तो आप मुझे बता सकते हैं, पर्सनली सीखना है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, तो यहाँ पे मैं जो है आपको सिखा सकता हूँ। जैसे मान लो आपको एडोब फोटोशॉप अच्छे से सीखना है, कोरल सीखना है, डीटीपी में वर्किंग कैसे होती है, उसके करियर के क्या क्या ऑप्शन, सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मतलब वर्तमान में काफ़ी इंपॉर्टेंट है डीटीपी, ठीक है। यहाँ देखिए स्वतंत्र यानी कि सेल्फ पेज की डिज़ाइन हो जाती है, अलग अलग प्रकार से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग, हेडर, फुटर, पेज नंबरिंग, सारी फैसिलिटी यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा डिजिटल मीडिया में इसका योगदान, तो डिजिटल मीडिया में कैसे भाई? पीडीएफ तैयार करना है, ई पब्लिकेशन करना है, जैसे किंडल है, या फिर ई पब्लिकेशन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, एचटीएमएल जैसे फॉर्मेट में इसको बदलना है, वेब पेज तैयार करना है, तो सब किसके माध्यम से हो रहा है? डीटीपी के माध्यम से हो रहा है। इंटरेक्टिव कंटेंट बना सकते हैं हम, लिंक है, वीडियो, एनिमेशन को डिजिटल डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकते हैं। बड़े स्तर तक पहुंच है, जैसे डिजिटल मीडिया के माध्यम से सामग्री को पूरी दुनिया में इसको पहुंचाया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका उदाहरण भी दिया है कि भाई पेज मेकर में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, फोटोशॉप में, तो इसको आप बता सकते हैं। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है, वर्ड प्रोसेसर और डीटीपी सॉफ्टवेयर। अब डीटीपी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए पेज मेकर हमने ले लिए, फोटोशॉप हमने ले लिया और अन्य सॉफ्टवेयर, तो ये सब आ जाते हैं। दोनों में अंतर बताना है। तो जैसे कि मैंने बताया, एमएस वर्ड जो है एक प्रकार से आपका वर्ड प्रोसेसर है। क्या है? वर्ड प्रोसेसर है। पर जो डीटीपी सॉफ्टवेयर, जैसे मान लो एडोब पेज मेकर की बात करें तो ये एक प्रकार से डीटीपी सॉफ्टवेयर है। तो डीटीपी मतलब हो जाता है टेक्स्ट, इमेज, सारी चीज़ों पर काम करना और उसको सिस्टमेटिक बनाना ताकि पब्लिश किया जा सके। पर इसका उद्देश्य मुख्य पब्लिश करना नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करना, ये ग्राफिक्स और टेक्स्ट सभी चीज़ों को मिलाकर तैयार करता है। यहाँ लेआउट नियंत्रण की बात करें तो ये सरल, सिंपल मार्जिन वाला होता है, ये सटीक लेआउट वाला होता है। ग्राफिक्स की बात करें तो ये ग्राफिक्स सम्मिलित कर सकते हैं परंतु सीमित है, और यहाँ पर ग्राफिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई ऑप्शन हो जाते हैं। उपयोग की बात करें, इसका उपयोग रिपोर्ट बनाने के लिए करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब एमएस वर्ड का। इसका लेटर बनाने के लिए, साधारण डॉक्यूमेंट बनाना है, और इसका उपयोग एडवांस चीज़ों के लिए बोले तो न्यूज़पेपर, मैगजीन है, ब्रोशर है, कैटलॉग है, पोस्टर, इनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। फ़ॉन्ट और टाइपोग्राफी की बात करें तो बेसिक फ़ॉन्ट और फॉर्मेटिंग यहाँ मिल जाते हैं। विस्तृत कंटेंट फ़ॉन्ट है, टाइपोग्राफी कंट्रोल मिल जाते हैं यहाँ पे। पेज डिजाइनिंग की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सीमित कस्टमाइजेशन है, और यहाँ पे काफ़ी एडवांस मास्टर पेज, लेयर सपोर्ट, सारी चीज़ें। फाइल की बात करें DOCX, DOC, RTF, और यहाँ पे फाइल .pmd, PDF, EPS सभी सपोर्ट की जाती है। उदाहरण, स्कूल रिपोर्ट तैयार करना, बिजनेस तो वर्ड प्रोसेसर, अखबार डिज़ाइन करना, न्यूज़पेपर, मैगजीन लेआउट तो आपको देखने को मिलेगा एडोब पेज मेकर या फिर इससे रिलेटेड डीटीपी सॉफ्टवेयर। चलिए दोनों में अंतर देख लिए, आप देख लेना, यहाँ पे संक्षेप में भी है।
अगली बात करते हैं प्रिंटिंग क्या है, तो वो हमने ऑलरेडी देख ली। इसके प्रकार देखिए, तो उसके प्रकार में ऑफसेट प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी हमने देख ली है। इसके अलावा और अन्य जो टेक्नोलॉजी है वो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए टाइपोग्राफी, फ़ॉन्ट से रिलेटेड काम, फ़ॉन्ट के साइज़, स्पेसिंग, इनके बारे में बात की जा रही है। तो ये काम तो आप बार बार करते हैं एमएस वर्ड में। प्रिंटिंग क्या है आप समझा देना अपने हिसाब से। प्रिंटिंग के प्रकार की अगर बात करें तो प्रिंटिंग के प्रकार लगभग 5-6 प्रकार की है, जिसमें ऑफसेट प्रिंटिंग है, डिजिटल प्रिंटिंग है। ऑफसेट प्रिंटिंग तकनीक हमने देख ली है। डिजिटल आज की डेट में यूज़ की जाती है, बड़ी मात्रा में तो नहीं करती पर कम मात्रा में करती है, ठीक है। तुरंत जो प्रिंटिंग की जाती है फोटोकॉपी मशीन। स्क्रीन प्रिंटिंग की बात करें जैसे बोरियो और टी शर्ट में इसका, कपड़ों में खासकर पोस्टर में इसका उपयोग किया जाता था। फ्लेक्सोग्राफी की बात करें तो प्लास्टिक, पेपर, फॉयल, इस पर इसका उपयोग किया जाएगा। ग्रेवियर प्रिंटिंग की बात करें तो उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंट के लिए इसका उपयोग किया जाता था। फिर ऑफसेट प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी की बात करें जिसके बारे में मैंने अभी ऑलरेडी आपको दिखा दिया हूँ। ये देखिए 3 सिलेंडर होते हैं, प्लेट सिलेंडर, ब्लैंकेट और इम्प्रेशन, जिसके थ्रू हम जो है मास्टर प्लेट यहाँ होती है, ये बीच वाला मीडिएटर सिलेंडर है और नीचे वाला इम्प्रेशन सिलेंडर है। इसके तहत हम जो है अखबार है, मैगज़ीन, किताबें, इन सभी चीज़ों को आसानी से बड़ी मात्रा में प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्रिंटिंग के फॉर्मेट की बात करें तो A4 है, A5, अलग अलग जो है अलग अलग डॉक्यूमेंट के हिसाब से पेज के साइज़ देखने को मिल जाते हैं। टाइपोग्राफी की अगर बात करें तो जो हमने टाइप किए हैं वो ही मतलब उसको अलग अलग डिज़ाइन बनाना, यानी टेक्स्ट के माध्यम से क्या करना, उसको डिज़ाइन तैयार करना, और इसी को बोल देते हैं टाइपोग्राफी डिज़ाइन। पिक्चर वाली तो कोई दिक्कत नहीं, पिक्चर वाली तो हम कर ही सकते। इसके महत्वपूर्ण एलिमेंट फ़ॉन्ट स्टाइल हो जाता है, कौन सा लेना है, ठीक है। मतलब हर एक ब्रांड का अलग फ़ॉन्ट स्टाइल हो जाता है। जब भी आप कोई डिज़ाइन करें तो आपको सेम फ़ॉन्ट, सेम कलर और सेम सारी चीज़ें, स्टाइल, लेआउट तैयार करना, ताकि आपकी यूनिकनेस बनी रहे, आपकी आइडेंटिटी बनी रहे। फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें तो देखिए 12 और 14 यहाँ देख सकते हैं। लाइन, लीडिंग गैप है, कर्निंग, अक्षरों के बीच की दूरी, अलाइनमेंट, ये सब मैटर करता है किसमें, फ़ॉन्ट यानी टाइपोग्राफी में। फिर फ़ॉन्ट और साइज़ स्पेसिंग की बात करें तो 10 से 12 यहाँ पे उपयुक्त हो जाता है, और बड़े टॉपिक मतलब यहाँ पे हेडिंग के लिए 18 से 24, जैसे लाइन स्पेसिंग हो गया, वर्ड स्पेसिंग हो गया, पैराग्राफ स्पेसिंग हो गया, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। चलिए अब कुछ चीज़ें और देखने को मिल जाती है, जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि ब्लीड क्या है, CMYK के, ट्रांसपेरेंट, प्रिंट लेआउट, हाफ टोन, इम्प्रेशन, सैडल स्टिच है, परफेक्ट बाइंड है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये सब छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, निम्न को समझाइए वाले में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लीड की। तो ब्लीड क्या है? ब्लीड का मतलब प्रिंटिंग के पेज के किनारों से थोड़ा बाहर इमेज या रंग का फैलाव, या इसलिए होता है ताकि काटने या जो हम बुक को कटिंग करते हैं ना जैसे पेज को, तो उसके बाद में पेज पर जो है सफ़ेद किनारा ना दिखे, इसके लिए जो है स्याही का थोड़ा सा फैलाव, इमेज के बाहर स्याही का थोड़ा सा फैलाव को ब्लीड बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये क्या कहलाएगा, ब्लीड, और ये जो कॉर्नर है ये क्रॉपिंग मार्क है। और यहाँ देखोगे तो यहाँ देखने को मिलेगा क्या, मतलब ये वाला जो है ब्लीड कहलाएगा, ये वाला क्रॉपिंग मार्क, और यहाँ पे पेज की एज है, और जो अंदर दिख रही वो क्या कहलाएगी, मार्जिन। तो आपको तीनों चारों चीज़ें समझ में आ गई होगी पेज के अंदर। इसके अलावा यहाँ देखिए CMYK के कलर मॉडल है। कलर मॉडल के तहत आपको कितने कलर मिलेंगे, 4। जैसे 4 में देखिए सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, ठीक है। तो चारों कलर के अंतर्गत आपको जो है 0 से लेकर 100 तक की वैल्यू मिल जाएगी, और सब कलर कोई ना कोई मिलकर अलग अलग कलर बनाते हैं। मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, प्रिंटिंग के लिए। यानी जब भी प्रिंट मटेरियल तैयार करना है तो कौन सा कलर मॉडल लेना है, CMYK। कलर मॉडल मतलब रंगों का कलेक्शन, 4 कलर का कलेक्शन। एक और होता है इसका भाई ना बोलें, साथ ही RGB बोले तो ये रेड, ग्रीन और ब्लू। अभी कहाँ उपयोग होता है, जब भी आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में कोई चीज़ दिखाना है, कंटेंट दिखाना है, वीडियो दिखाना है, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, RGB, मतलब इमेज वगैरह जो भी दिखाना है डिजिटल में, तो उसके लिए यूज़ होता है RGB, यानी रेड, ग्रीन, ब्लू। तो इसकी जो संख्या होती है वो 0 से लेकर 255 होती है, यानी टोटल 256, ठीक। तो जितने भी कलर है सबके लिए 256 256 256 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है RGB, यानी कि आपके 0 से लेकर 255 तक देखने को मिलेगा हर एक कलर, और यहाँ 0 से लेकर 100 देखने को मिलेगा हर एक कलर। तो ये रेड, ग्रीन, ब्लू एडिटिव कलर है, मतलब यहाँ जो है कलर जुड़कर जो है कुछ कलर बनाते हैं, और यहाँ कलर घटकर बनाते हैं। देखो सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग है, मिक्स टू क्रिएट ब्लैक और मिक्स टू क्रिएट वाइट। यहाँ देखिए वाइट बन गया, सबको मिक्स कर देते और यहाँ पे ब्लैक बन गया। 16 मिलियन से ज़्यादा कलर पॉसिबिलिटी है, यहाँ 16,000 कलर से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। यहाँ देखिए स्मॉलर फाइल साइज़ और यहाँ लार्जर फाइल साइज़, मतलब प्रिंट के लिए यूज़ किया जा रहा है इसलिए लार्जर फाइल साइज़ देखने को मिल जाता है।
ट्रांसपेरेंट प्रिंट आउट का मतलब क्या हो जाता है कि भाई आप देखोगे कि जब भी आप प्रिंट करते हो तो उसका उल्टा प्रिंट हो जाता है और उसके बाद जब मशीन में लगाते हैं तो वो सीधा हो जाता है। तो यहाँ पे यही कहलाता है, यानी कि जिनमें बैकग्राउंड या कुछ हिस्से साफ दिखते हैं, प्रिंट अक्सर ओवरले या प्रोजेक्टर स्लाइड के लिए उपयोग किए जाते हैं। ट्रांसपेरेंट प्रिंट आउट पारदर्शी होते हैं, जैसे स्कूल में प्रोजेक्टर स्लाइड बनाने के लिए पारदर्शी सीट पर प्रिंट करना। हाफ टोन की अगर बात करें तो हाफ टोन जो है तकनीक में एक छोटे छोटे डॉट्स बिंदुओं में बदला जाता है, जो दूर दूर देखने पर एक स्मूथ इमेज जैसा दिखता है। तो ये देखिए हाफ टोन ये है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे इम्प्रेशन यानी कि प्रिंट, इम्प्रेशन का मतलब क्या हो जाता है, प्रिंटिंग में एक इम्प्रेशन का मतलब कागज़ पर छपाई, यानी जितने इम्प्रेशन होंगे उतनी बार छपाई होगी। जैसे हमने इम्प्रेशन सिलेंडर देखे थे तो 10,000 कॉपीज छापे मतलब 10,000 इम्प्रेशन हुए, 10,000 बार टकराए हैं कागज़ से सिलेंडर। सैडल स्टिच का मतलब हो जाता है जब आप इस प्रकार की मैगजीन या ब्रोशर देखोगे तो इस प्रकार सैडल स्टिच मतलब बाइंडिंग अच्छे से देखने के लिए मिलती, स्टेपलर से किया गया देखो। और कुछ ऐसे दिखते हैं कि परफेक्ट बाइंड, जिसमें बाइंडिंग की जा रही है फाइनली, तो परफेक्ट बाइंडिंग कहलाती है। बुक से रिलेटेड है, मतलब बुक की बाइंडिंग से रिलेटेड ये काम किया जाता है, परफेक्ट बाइंडिंग और सैडल स्टिच। इसके अलावा नेगेटिव और पॉजिटिव, जब इमेज या टेक्स्ट जैसा दिखता है वैसा ही प्रिंट होता है तो पॉजिटिव प्रिंट। नेगेटिव मतलब इसका उल्टा दिखता है। जैसे अगर हमको ऑफसेट प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग अभी दिखाया मैंने, ऑफसेट प्रिंटिंग की अगर उसके लिए अगर क्या बनाना हमको, मतलब प्लेट बनाना है, प्लेट सिलेंडर के लिए प्लेट तैयार करना है, तो उसके लिए पहले क्या तैयार करना पड़ता है हमको, एक मास्टर कॉपी नेगेटिव तैयार करना पड़ता है। नेगेटिव को फिर प्लेट में तैयार करते हैं, मतलब यहाँ पे नेगेटिव से कहाँ जाता है प्लेट में, और प्लेट में जाके वो जो है उसको पॉजिटिव में बदल देता है। इसके बाद यहाँ देखोगे तो यहाँ इसका सबका ओवरव्यू है, इनको आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हो जाता है हमारा यूनिट फर्स्ट, यानी कि यूनिट फर्स्ट में जितनी भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट उनके लिए मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया हूँ, किस प्रकार आंसर लिखना है वो भी बता दिया। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप के अंतर्गत सेकंड यूनिट हमको देखने को मिल जाती है एडोब पेज मेकर के बारे में। इसके पहले हमने डीटीपी का बेसिक चीज़ें देखे, प्रिंटिंग और साथ में लेज़र प्रिंटर, ये सारी चीज़ हमने वहाँ पे देख ली हैं। सेकंड यूनिट में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि पेज मेकर से रिलेटेड रहेंगे। काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं पर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तो इनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। फिर थर्ड यूनिट में आपको देखने को मिलेगा एडवांस पेज मेकर। फोर्थ यूनिट में मिलेगा आपको फोटोशॉप के बेसिक्स और पिक्चर से रिलेटेड चीज़ें, कलर मॉडल से रिलेटेड। उसके बाद फिफ्थ यूनिट में मिलेगा आपको एडवांस फोटोशॉप। तो इस प्रकार हमारा डीटीपी का जो कंप्लीट ओवरव्यू है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में उनके सॉल्यूशन और हल कैसे करना है एग्जाम में, आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यूनिट सेकंड के अंतर्गत, एडोब पेज मेकर 7 का परिचय दीजिए और पेज मेकर का इतिहास। एल्डस पेज मेकर जो कि पुराना वर्जन था उसको अपग्रेड करके किस में कर दिया गया, एडोब ने, यानी कि पहले एल्डस कंपनी के पास था एल्डस पेज मेकर, उसके बाद जो है एडोब के नाम से उसको बदल दिया गया क्योंकि एडोब कॉर्पोरेशन ने उसको अधिग्रहित कर लिया। तो इसके विभिन्न वर्जन को समझाइए। तो एडोब पेज मेकर की अगर बात करूं मैं, तो एडोब पेज मेकर एक प्रकार से डीटीपी सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू पेज का लेआउट तैयार किया जाता है, पिक्चर को सेट किया जाता है, इसमें बुक्स तैयार की जाती है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, ब्रोशर है, फ्लेयर्स है और अन्य प्रिंटेड मटेरियल इसके अंतर्गत तैयार किया जाता है। हालांकि आज की डेट में पेज मेकर के बदले में एक और सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है जिसका नाम है कोरल ड्रा। कोरल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा चलन में है, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती है, यानी कि पेज मेकर में पहले बनाई जाती थी, अब कोरल ड्रा के अंतर्गत ये चीज़ें बनाई जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम इसके बारे में और देखते हैं। इसकी स्क्रीन के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया। इंस्टॉल कैसे करना, आप सेटअप डाउनलोड कर लेना और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो आपको एडोब पेज मेकर जब स्टार्ट करेंगे आप, तो मेनू बार दिखेगा, टूल बार दिखेगा, उसके बाद ये टूल बॉक्स है जिसमें 14 टूल मिलते हैं। यहाँ पे जब आप टाइप करोगे तो कर्सर मिलेगा टाइप टूल के माध्यम से, यानी टेक्स्ट टूल में। ये आपको मिलेगा जो स्लाइड मतलब स्टैंडर्ड टूल बार, जो यहाँ पर मैंने बताया आपको रूलर देखने को मिलेगी, जो रूलर है जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों रहती है, इसको
स्क्रॉल बार देखने को मिलेगी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, मास्टर पेज मिलेंगे लेफ्ट और राइट। उसके बाद ये पेज का व्यू देखने को मिलेगा, यानी नेविगेशन मिलेगा, कंट्रोल पैलेट है ये आप देख सकते हैं जिसके बारे में मैंने बताया, पेज की बॉर्डर है, मार्जिन की गाइड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इस प्रकार बनाकर इसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये सारे कंटेंट है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं के अंतर्गत क्या देखने को मिल जाता है, विशेषताओं में आपको देखने को मिल जाता है मुख्य रूप से पेज का लेआउट यानी डिज़ाइन तैयार करने के लिए आसान इंटरफेस प्रोवाइड करता है, टेक्स्ट ग्राफिक्स को सरलता से कॉम्बिनेशन बनाकर ये एडजस्ट करता है, मास्टर पेज का सपोर्ट मिल जाता है जिसके अंतर्गत सभी पेजेस में समान लेआउट हम ला सकते हैं, टूल्स और शॉर्टकट की सुविधा जो काम को तेज बनाती है, विभिन्न फॉर्मेट में फाइल को एक्सपोर्ट करने की क्षमता यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसके इतिहास की बात करें तो 1985 में एडोब कॉरपोरेशन के द्वारा यहाँ पे इसको डेवलप किया गया था और सबसे लोकप्रिय था उस समय ये डीटीपी सॉफ्टवेयर के रूप में, मतलब डीटीपी या पब्लिशिंग या प्रिंटिंग के क्षेत्र में काफ़ी क्रांति ला दी थी इसने। फिर एप्पल मैकिंटोश के लिए डिज़ाइन किया गया बाद में। उसके बाद एडोब ने इसको 1994 में एडोब सिस्टम मतलब जो कंपनी है उसके अंतर्गत इसको अधिग्रहित कर लिया गया और बाद में जो है एल्डस के नाम से इसको क्या बदल दिया गया, एडोब। तो यहाँ आप देख सकते हैं मुख्य रूप से अगर देखें इसकी विशेषता मतलब दोनों में अंतर, तो यहाँ देखिए इसका जो मालिकाना हक है एल्डस का, वो एल्डस के पेज मेकर के अंतर्गत यानी एल्डस कॉरपोरेशन द्वारा इसको विकसित किया गया। बाद में इसको जो है देखिए खरीद लिया गया एडोब कॉरपोरेशन के द्वारा 1994 में। वर्जन की अगर बात करें तो 1.0 से लेकर 6.5 तक, और यहाँ यहाँ आप देखिए 6.5 यहाँ पर देखने को मिल जाता है, 6.5 और 7.0 के बाद में जो है एडोब के पास में मिल जाते हैं। इंटरफेस इसमें सीमित बेसिक, इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए। ये मैकिंटोश और विंडोज़ के लिए था शुरुआती में और ये दोनों के लिए समर्थन करता है ये एडोब। इसके बाद ये देखिए मूल रूप से टेक्स्ट और ग्राफिक्स में काम करता था और ये एडवांस रूप से सारी चीज़ में काम करता है, यानी लेयर, स्टाइल, ऑटो फ्लो, जैसे आपका फोटोशॉप होता है, फोटोशॉप की कॉन्सेप्ट इसमें डाल दिया गया है। फिर सीमित फॉर्मेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ज़्यादा एडवांस फॉर्मेट मिल जाते हैं सपोर्ट के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट खासियत जो कि विशेषताओं के अंतर्गत देखने को मिलेगा, जैसे इसमें टूल बॉक्स मिल जाता है, एडवांस टाइप स्पेसिंग मिल जाती है, कंट्रोल पैलेट के माध्यम से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं टेक्स्ट को, स्टोरी एडिटर मिल जाता है जिसके थ्रू हम फाइंड, रिप्लेस, गो टू का काम कर सकते हैं, ऑटो फ्लो मिल जाता है जिसके थ्रू हम टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, पीडीएफ फाइलों के लिए बेहतर सपोर्ट मिल जाता है, मास्टर पेज और लेयर मैनेजमेंट की सुविधा यहाँ मिल जाती है। जैसे मास्टर पेज के तहत हम जो है यूनिफॉर्म जो आपका लुक है वो प्रदान कर सकते हैं हर एक पेज के लिए, यानी कि जैसे हेडर एंड फुटर लाना है, पेज नंबर, उसके अलावा कॉलम गाइड, बहुत सारी चीज़ हम रिपीट अगर करना है तो मास्टर पेज की सहायता से कर सकते हैं। यदि आप एक मैगजीन डिज़ाइन कर रहे हैं तो पेज मेकर की सहायता से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसमें स्टोरी एडिटर, ऑटो फ्लो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, पेज मेकर के अंतर्गत टूल बॉक्स को समझाइए, स्टाइल्स को समझाइए, मेनूज़ को समझाइए, टेम्पलेट, ग्रिड, गाइड। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं टूल बॉक्स की, तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ फिर आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो ये है हमारा टूल बॉक्स, ये बनाना नहीं भूलना आपको एग्जाम में जब टूल बॉक्स पूछा जाए। उसके बाद जब आप समझाओगे तो हर एक के सामने इस प्रकार पॉइंटर बनाओगे और पॉइंटर टूल को आप डिस्क्राइब करोगे। पॉइंटर टूल का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना और उसको इधर उधर मूव करना। टेक्स्ट टूल का काम होता है टाइप करना और टाइप किए गए टेक्स्ट को एडिट करना। रोटेट टूल कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने का काम करता है और पिक्चर बॉक्स में पिक्चर को इधर उधर एडजस्ट करना है, क्रॉप करना है तो क्रॉप टूल का उपयोग किया जाता है। लाइन टूल जो होती है दो प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, तो स्ट्रेट लाइन हो जाती है और एक हो जाती है आपकी कांस्टेंट लाइन, मतलब एक प्रकार से फ्लेक्सिबल लाइन। तो दोनों का उपयोग हम कर सकते हैं। और ये तीन टूल आपको दिख रहे हैं, ये वाले ये कहलाते हैं ग्राफिक टूल और ये वाले जो है टेक्स्ट फ्रेम टूल कहलाते हैं, ठीक है, जिसमें पिक्चर भी हम ला सकते हैं। साथ में हैंड टूल दिख रहा है जो पेज को इधर उधर मतलब जूम हो जाता है, इधर उधर मूव करने के लिए करते हैं, और जूम टूल आपको जो है जूम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इनके बारे में आप इस प्रकार ग्राफिक्स बना के लिख सकते हैं। हम सीधे पेज मेकर को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और उसके बाद हम जो है प्रैक्टिकल पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे देखिए टेम्पलेट है, तो टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी बताया, यानी कि बनी बनाई चीज़ों से हम जो है हमारा डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। न्यूज़लेटर बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, पोस्ट कार्ड, रिपोर्ट, सारी चीज़ हम यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। हमको नहीं बनाना तो बनाने के स्टेप तो पहले बता दिए, हमको अभी नहीं बनाना था, हम क्या कर लेते हैं, हम इसको हटा देते हैं, फाइल मेनू में जाते हैं, न्यू, ये डॉक्यूमेंट बनाना भी मैंने बता दिया, ठीक है। और यहाँ से हम पेजेस की संख्या भी ले सकते हैं, घटा सकते हैं, रेजोल्यूशन वगैरह, और उसके बाद ओके कर दीजिए। तो ये हमारा जो है एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, यानी कि एक डिज़ाइन तैयार हो गया
किसके अंतर्गत, पेज मेकर, और पेज मेकर के अंतर्गत बनाए डॉक्यूमेंट को पब्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पब्लिकेशन। तो हम देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंटर दिया है, पॉइंटर का काम करना है, उसके लिए हम जो है पहले इसको जूम कर लेते हैं, और जूम करने के बाद हम जो है देखिए इसमें काम करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर देखिए जूम हो गया है तो हैंड टूल की सहायता से हम इसको नीचे कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी बताया था, हैंड टूल की सहायता से जूम इससे करते हैं, और टेक्स्ट टूल की सहायता से हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ चीज़ें टाइप करते हैं। तो टाइप करने से पहले हम फ्रेम लेके आ जाते हैं। तो यहाँ से हम जो है एक फ्रेम लेके आ जाते हैं, और फ्रेम लाने के बाद हम जो है क्या करते हैं, यहाँ जो है इसमें लिखते हैं। चलिए पहले फ्रेम में कलर कर लेते हैं। जैसे फ्रेम है, फ्रेम में कलर कैसे करते हैं, कलर पैलेट से हम जो है कलर कर लेते हैं। जैसे रेड कलर कर लिए, ब्लू कर लिए, और ब्लू करने के बाद हम जो है टेक्स्ट को लिखते हैं। टेक्स्ट को लिखने के लिए सीधे क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक नहीं करना तो आप ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। जैसे हम इस प्रकार से ड्रैग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में SSW हम लिख सकते हैं। और इस टेक्स्ट को बड़ा करना है तो नीचे देखिए कंट्रोल पैलेट में बड़ा करने के लिए भी ऑप्शन दिए है। जैसे मान लीजिए मैंने 36 कर दिया, 48 कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से, और इसको सेंटर वगैरह करना है तो हम देखिए इसी कंट्रोल पैलेट में सेंटर कर सकते हैं, देखिए ठीक। उसके बाद टेक्स्ट में चले जाए तो ये काम कर लेता है। अब इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ जाए कलर में, और कलर में जाके हम देखिए पेपर कलर कर लेते हैं। और पेपर कलर करने के बाद देखिए थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो लिख चुके हैं। कंट्रोल बटन दबाएंगे तो माइनस होगा जूम, ठीक। ये देखिए जूम इन जूम आउट, कंट्रोल बटन दबाने पे माइनस, और बिना कंट्रोल के प्लस। ये देखिए हम इस प्रकार जो है इसमें बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट का मतलब, टेक्स्ट हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। और बड़ा करना है तो हम और बड़ा भी कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करें, और यहाँ से हम जो है इसको 48 की जगह क्या कर सकते हैं, 52 में भी ठीक ठाक दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं, अब ठीक दिख रहा है। उसके बाद हम जो है क्या चाहते हैं, यहाँ पे देखिए हमने टेक्स्ट टूल का उपयोग देख लिए, पॉइंटर का देख लिए, रोटेट। तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेके आते, जैसे मान लीजिए ये हमने ऑब्जेक्ट लेकर आए, यहाँ पे कुछ लिखना है, और ये पॉइंटर से हम जो है इसको बड़ा छोटा कर लेते। देखिए यहाँ से इसमें कुछ कलर करना चाहते, ये देखिए हमने कलर कर दिए। और कलर करने के बाद हम जो है इसको रोटेट करना चाहते, तो रोटेट टूल की सहायता से हम जो है इसको रोटेट कर सकते हैं। आप कंप्लीट वीडियो देखे होंगे DTP का, तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी डिटेल में, जो 3.5-4 घंटे का वीडियो उसमें, ठीक है। और क्रॉप टूल का उपयोग होता है पिक्चर बॉक्स में क्रॉप करने के लिए पिक्चर को, तो हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। पहले लाइन टूल का उपयोग देखते हैं। लाइन जो है फ्लेक्सिबल लाइन है, ये फ्लेक्सिबल बोले तो देखिए किसी भी दिशा में खींची जा रही है। परंतु एक और लाइन जो हो जाती है वो हो जाती है आपकी कांस्टेंट लाइन, जो कि एंगल वाइज खींचती है। देखिए ये देखिए, या तो सीधी खींचेगी, या तो 45 डिग्री पे खींचेगी, या तो 90 डिग्री पे, बस इतना ही इसका काम होता है। तो ये हो जाती है कांस्टेंट लाइन। इसके अलावा ये हो जाते हैं आपके फ्रेम टूल जिसके माध्यम से हम पिक्चर को लाते हैं। तो यहाँ पे हम पिक्चर को लाकर देखते हैं। तो पिक्चर को लाने के लिए अगर पूछा जाता है एग्जाम में, तो पिक्चर को लाने के लिए या तो पिक्चर बॉक्स ड्रॉ करो, या तो डायरेक्टली आप यहाँ से बाहर क्लिक करो और फाइल में जाओ। फाइल में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, प्लेस में। अब टेक्स्ट लाना है तो भी आपको कहाँ जाना है, फाइल में जाना है, प्लेस में जाना है, और डी पे देखिए कंट्रोल डी या फिर प्लेस पर क्लिक करना है। यहाँ जाओगे तो आपको फाइल देखना है, यानी पिक्चर फाइल देखना है या फिर टेक्स्ट फाइल देखना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ देखिए, यहाँ जो है टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी रखी है, तो हम टेक्स्ट फाइल लेके जाते हैं। पहले जैसे हम जाएंगे टेक्स्ट फाइल में, ये देखिए, और यहाँ ओपन करेंगे तो देखिए हमारे पास में टेक्स्ट फाइल आ चुकी है। अभी टेक्स्ट फाइल जो है बहुत बड़ी है, तो देखिए इस प्रकार से जो है ये थोड़ा सा पॉइंटर हमारा घूम रहा है और पेज मेकर बंद भी हो गया है। तो टेक्स्ट फाइल हमारी जो है मतलब हमको छोटा करके लाना पड़ेगा। टेक्स्ट फाइल लाएंगे कैसे, फाइल मेनू में जाके हम वही काम करते हैं, फिर से हम न्यू बना लेते हैं, और यहाँ पेज की संख्या हम 10 ले लेते हैं। और यहाँ देखिए हम जो है प्लेस में चलते हैं, और प्लेस में चलने के बाद फिर से हम जो है पिक्चर फाइल को सेलेक्ट करके और ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ करते समय हमको 3 चीज़ें मिलती है। ऑटो फ्लो मिल जाता है, यानी कि सेमी ऑटो फ्लो मिल जाता है, और उसके बाद ऑटो फ्लो मिल जाता है, और नॉर्मल फ्लो। हम अभी पिक्चर लाते हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट लाना वैसे देख लेना, और यहाँ से मैं जो है सीधे पिक्चर लेकर आता हूँ। पिक्चर मेरे पास में कहाँ है, ये वाली, ओपन। और यहाँ देखिए पिक्चर सपोर्ट नहीं करेगी। अभी पिक्चर कैसे सपोर्ट नहीं करेगी, आप देख सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है, या देखिए कौन कौन सी फ़ाइल आप जो है ला सकते हैं, यहाँ इनने पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो इनमें से जो फाइल होगी वो ला सकते हैं, नहीं होगी तो आप नहीं ला सकते, ये इन्होंने पहले ही इंडिकेट कर दिया है।
तो हम सीधे चलते हैं प्लेस में, और प्लेस में चल के हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ फाइल लेके आते हैं। ठीक है, इंपोर्टेड फाइल यहाँ पे, यहाँ देखिए टेलीफोन आइकॉन लेके आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है हम जो है क्या कर सकते हैं, टेलीफोन का जो आइकॉन है वो लेके आ गए। तो इस प्रकार से हम जो है क्या कर सकते हैं, पिक्चर को ला सकते हैं। और अगर यही पिक्चर हम लाते कहाँ पे, फ्रेम में, तो उसको एडजस्ट कर पाते। तो ये कुछ टूल बॉक्स हो गए। ऐसे कलर पैलेट आप उपयोग कर सकते हैं। कलर पैलेट का उपयोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे गए और कलर करें, तो कलर की ओपेसिटी आप जो है इस परसेंटेज से घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको परसेंटेज 5%, 10% रखना, देखिए हाईलाइट कम हो गया, यानी कि ये लाइट मोड में चला गया। तो डार्क मोड 100%, ऐसे ट्रांसपेरेंसी आप घटा सकते बढ़ा सकते हैं। अब ये जो है आपका सिर्फ क्या है, बॉर्डर कलर है। तो बॉर्डर कलर आप बदल सकते हो। और बॉर्डर की विड्थ अगर घटाना बढ़ाना है तो आप कहाँ जाएंगे, एलिमेंट में जाएंगे। एलिमेंट में जाकर आप स्ट्रोक में जाएंगे, और स्ट्रोक में जाकर आप जो है इस प्रकार से देखिए बॉर्डर घटा सकते बढ़ा सकते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ, जूम करके देखते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ देखिए अभी हम जो है कलर कर रहे हैं, किस में आ रहा है, बॉर्डर में। दूसरा नेक्स्ट जो कलर है वो आ जाएगा फिल कलर, देखिए फिल हो रहा है। इसके अलावा तीसरा जो कलर है वो कॉमन कलर है, यानी कि दोनों के लिए का सेम कलर है। तो ये हो जाता है। अब देखिए हम शेप बना रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, सर्कल। ऐसे ही हम जो है रेक्टेंगल बना सकते हैं, ऐसे ही हम पॉलीगॉन बना सकते हैं। पर यदि मान लो हमको इसके बदले में क्या बनाना है, इसके बदले में जैसे पॉलीगॉन बनाना, तो आपको इस प्रकार का एंगल दिख रहा है। हम चाहते हैं इस पर कुछ और डिज़ाइन लाएं, तो डबल क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एंगल, ये देखिए पॉलीगॉन की सेटिंग, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो डायलॉग बॉक्स बना देना और आप सेटिंग लिख सकते हो। और ऐसे ही आप जो है इसमें स्टार वगैरह बना सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए स्टार वगैरह आप यहाँ पे बना सकते हैं, किसके माध्यम से, पॉलीगॉन सेटिंग। ऐसे फ्रेम सेटिंग भी हो जाती है इसी के माध्यम से। तो वापस से कर दो आप, ये देखिए वापस से 3, यानी कि आप 3 बना सकते हैं। और यहाँ से आप जो है इसका त्रिभुज बना सकते हैं। जैसे त्रिभुज नहीं है ना, ये देखिए ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ट्रायंगल भी यहीं से बना सकते हैं। और आपको फिर से पॉलीगॉन बनाना, फिर से डबल क्लिक करो और आप 5 कॉर्नर या 6 कॉर्नर कर सकते हैं। तो आपका फिर से पॉलीगॉन बन गया। तो ये हो जाती है पॉलीगॉन की सेटिंग। उसके बाद शेप की सेटिंग, यहाँ देखिए डबल क्लिक करेंगे शेप में, तो फिल एंड स्ट्रोक की सेटिंग, एक तरफ फिल आ रहा है और एक तरफ स्ट्रोक आ रही है, यानी कि बाउंड्री। एक तरफ बीच का कलर, जो भी क्या रखना आपको वो रख सकते हैं, एक तरफ बाउंड्री का कलर। दोनों में से आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी। ठीक है, चलिए इसके बाद इसकी सेटिंग भी आ रही, तो इसमें जाओगे, देखिए कॉर्नर राउंडिंग ले सकते हैं। जैसे अभी कैसा आया था, अभी आए थे नुकीले, तो अब कैसे आ गए हैं, राउंडिंग। तो ये शेप की सेटिंग कहलाती है, जिसको आप उपयोग करोगे तो आपको एग्जाम में हल करने में थोड़ा ठीक लगेगा। ठीक है, मतलब बन जाएगा आसानी से। इसके अलावा इंपोर्ट करना हमने समझ गए, फाइल ओपन करना आप देख लेना। डॉक्यूमेंट सेटअप जो पेज मेकर का न्यू वाला डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो न्यू डायलॉग बॉक्स है उसी का आपको लिखना है। सिर्फ डॉक्यूमेंट सेटअप या पेज सेटअप बोल सकते हो उसे। प्रिंटर स्टाइल, बार बार यूज़ किए जाने वाले जो काम, उसको हम प्रिंटर स्टाइल के तहत यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं नाम से। और उसको यहाँ से हम जो है बनाई वाली जो चीज़ है उसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं। और इस प्रकार हमारी प्रिंटर स्टाइल बन जाती है। तो जब हमको प्रिंट करना हो तो हम प्रिंट में ना जाकर कहाँ जाएंगे, प्रिंट स्टाइल में। प्रिंट करना तो सीधे प्रिंट में जाओ और यहाँ से आप क्या करो, प्रिंटर का नाम दे दो, कॉपीज़ दे दो, पेज की संख्या दे दो। और कैसे निकालना, रिवर्स में, कॉलेट में, प्रूफ में, और पोर्ट्रेट लैंडस्केप करो और प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका प्रिंट का मटेरियल, मतलब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रिंटिंग के तहत। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये ईमेल में हम यहीं से सेंड करना है, इसके प्रेफरेंस वगैरह सेट करना है। यहाँ आप देखोगे तो अंडू रीडू कट कॉपी नॉर्मल चीज़ दी है। अब कोई चीज़ अगर हम जो है, जैसे मान लीजिए हमको कॉपी करना है, तो देखिए ये हमने जो है एक प्रकार से इसमें हम कलर कर लेते हैं। और कलर करके हम सीधे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। और इसको हमको पेस्ट करना है। तो पेस्ट करना, सिंगल पेस्ट तो आपको पता है, पर मल्टीपल पेस्ट यहाँ पे किस प्रकार करना है भाई, 5 कॉपी करना है और कितनी कितनी दूरी पे करना है वो आप बता दो और ओके कर दो। तो देखिए ये जो है पेस्ट हो चुका है। तो एक साथ मल्टीपल पेस्ट करना है, उसके लिए क्या हो जाता है आपका, मल्टीपल पेस्ट। इसके अलावा आप देखोगे तो ये मैं हटा देता हूँ फिर से, यहाँ इन सबको हटा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। चलिए यहाँ आगे चल के देखेंगे तो आपको पेस्ट स्पेशल देखने को मिलेगा। जब भी हम कोई चीज़ कॉपी करते हैं, टेक्स्ट हो या ग्राफिक्स कुछ भी, तो उसको अलग अलग फॉर्मेट बोले तो आरटीएफ में, पेज मेकर के फॉर्मेट में पेस्ट करना है, तो उसके लिए यूज़ हो जाता है पेस्ट स्पेशल। तो ये डायलॉग बॉक्स बना देना और लिख देना बाकी इसकी डिटेल। नेक्स्ट है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि पेज मेकर में कोई अदर डॉक्यूमेंट, मतलब अदर एप्लीकेशन की कोई फाइल लेके आना है, ओएलई ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग के तहत, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम क्या, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स। और इसमें से हम जो भी फाइल लाना चाहते हैं उसको इस प्रकार से सर्च करेंगे और ऐसे ओके करेंगे। और ओके करने के बाद वो एप्लीकेशन हमारा खुल जाएगा और यहाँ से हम वो फाइल को लाकर क्या कर सकते हैं, अपने पेज मेकर में इंपोर्ट कर सकते हैं।
अभी देखिए एक्सेल की सीट आ गई, हम एमएस वर्ड लाना चाहते हैं। एडिट में जाएंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहाँ दिख रहा है आपको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये दिख रहा है। ओके करें, ओके करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल गया। यहाँ से गए और यहाँ इंसर्ट में जाकर हम क्या करें, यहाँ जाकर हमने एक टेबल लेके आ गए। मान लीजिए देखिए मई वाला कैलेंडर लेके आ गए और मई वाले कैलेंडर में हम जो है फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेटिंग टेबल डिज़ाइन में गए और यहाँ जाकर हमने नॉर्मली ये फॉर्मेटिंग कर दिए। उसके बाद फाइल में गए और इसको सेव कर दिए। सेव जैसे करें और क्लोज करें तो देखिए हमारा कैलेंडर आ चुका है। देखिए आ गया। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ बनाते तो हमको बहुत टाइम लगता है। और इसमें एडिटिंग करना तो भी हम एडिट कर सकते हैं। एडिट में जाकर एडिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। देखिए इस प्रकार से एडिट कर सकते हैं या डबल क्लिक करके। एक और चीज़ हो जाती है एडिट स्टोरी। तो एडिट स्टोरी के लिए हमको सबसे पहले प्लेस में जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर आना पड़ेगा। हम जो है नोटपैड की फ़ाइल जो हमारे डेस्कटॉप में बनी है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाकर देखते हैं। पहले ये देखिए हमारी टेक्स्ट फाइल बनी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो है हमारा नॉर्मली ये देखिए इस प्रकार से ये टेक्स्ट फाइल है। पर ये टेक्स्ट फाइल नहीं आ रही, हम एक टेक्स्ट फाइल अलग से बनाते हैं। हम एमएस वर्ड में चलते हैं और एक रैंडम टेक्स्ट लेके आते हैं। रैंडम टेक्स्ट मतलब जो हमारे प्रैक्टिस के लिए होता है। ठीक है, इस प्रकार हमने कॉपी करे और कॉपी करने के बाद इसमें हम जो है क्या कर लेते हैं, न्यू कर लेते हैं, कंट्रोल एन, और यहाँ करके हम जो है पेज मेकर इंपोर्ट कर लेते हैं ना। पेज मेकर इंपोर्ट टेक्स्ट, और इसको ले जाकर कहाँ सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे ही, और यहाँ पे सेव। इसको और हम जो है डुप्लीकेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने डुप्लीकेट करे, इसको क्लोज़ कर दो। क्लोज़ करने के बाद हम कहाँ चलें, पेज मेकर में, और पेज मेकर में चलने के बाद हम कहाँ जाएँ, फाइल में, प्लेस में, और यहाँ पे जो है डेस्कटॉप पे चलना हमको लोकेशन। डायलॉग बॉक्स बनाना नहीं भूलना है एग्ज़ाम में। और यहाँ पेज मेकर है ना, एक मिनट, यहाँ पे जाना डेस्कटॉप पे और पी लिखना है। पी लिखेंगे पेज मेकर इंपोर्ट टेक्स्ट आ गया। और अब देखिए ये इंपोर्ट के कारण कोई दिक्कत है इसमें, मतलब इंस्टॉल होने में या फिर जैसे भी, तो पेज मेकर फिर से इंस्टॉल करेंगे तो शायद ये दिक्कत ख़त्म हो जाए। तो मैं नॉर्मली आपको जो है पेज मेकर में जो टेक्स्ट है वो पेस्ट कर खिला देता हूँ। जैसे यहाँ चले हम, तो ये जो टेक्स्ट है मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें। यहाँ पे हम ले लेते कितने, 10 पेज, और ये सारी चीज़ें क्लोज़ कर देते। कंट्रोल पैलेट को नीचे ले आते और ये जो कलर पैलेट है उसको साइड में। यहाँ देखिए यहाँ जाकर हम इसको पेस्ट कर देते। देखिए नॉर्मली हमारा जो टेक्स्ट है वो पेस्ट हो चुका है। अब हम जो है इसमें क्या काम करते हैं, हम एडिट स्टोरी का उपयोग करते हैं। मान लो इसमें हमको कोई चीज़ ढूंढना है, तो ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, ढूंढने के लिए इसको सबसे पहले रफ मटेरियल में ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पर, एडिट में जाएंगे, एडिट स्टोरी में जाएंगे, या फिर कंट्रोल ई पर प्रेस करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए एडिट स्टोरी में चला गया। अब इसमें एक नया मेन्यू आ गया, न्यू स्टोरी बना सकते हैं, इस स्टोरी को क्लोज कर सकते हैं। और यूटिलिटी में आपको जो है फाइंड और रिप्लेस और स्पेलिंग 3 ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। तो फाइंड कैसे करना है, जब एडिट स्टोरी में चले जाओ उसके स्टेप लिखिए। फाइंड करने के लिए यूटिलिटी मेन्यू में जाकर कंट्रोल एफ या फिर ऑप्शन पर क्लिक करो। जो भी ऑप्शन आपको ढूंढना है, ऑटोफिल आपने लिखे ये देखिए, और मैच केस ये सब एमएस वर्ड के ऑप्शन है। करंट पब्लिकेशन में ढूंढना ये सब ऑलरेडी रहने दो और फाइंड कर दो। तो देखिए जहाँ जहाँ ऑटोफिल होगा उन्हें ढूंढ लिया है। ठीक है, और आपको इसी को ऑटोफिल को किसी शब्द के बदले में रिप्लेस करना, तो यूटिलिटीज़ में जाओ, चेंज में जाओ, तो फाइंड आपको करना है, पर किस शब्द से बदलना वो आप यहाँ लिखकर चेंज और चेंज ऑल कर सकते हैं। तो डायलॉग बॉक्स बनाना नहीं भूलना है। ऐसे ही आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर का मिलेगा। कोई चीज़ अगर गलत है तो आपको यहाँ दिखाएगा, और बदलना है तो आपको यहाँ दिखाएगा। ठीक है, तो ये आप देखिए कॉमन चीज़ है, नीचे तीनों डायलॉग बॉक्स में मिलेगी। बाकी बटन बदलते रहती, स्टार्ट, रिप्लेस, ऐड, तो इसको बनाना नहीं भूलना है। चलिए हम एडिट स्टोरी से बाहर निकल जाते हैं, क्लोज स्टोरी कर लेते हैं। लेआउट में जाओगे तो लेआउट में आपको एक ऑप्शन देखिए कॉलम गाइड का मिलेगा। तो कॉलम गाइड मतलब हो जाता है जो हमने पेज मेकर में जो पेज लिए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए गाइड अभी जो है आउटलाइन दिख रही सीधे, तो बीच में से हमको गाइडलाइन डालना है। तो उसके लिए हम कॉलम गाइड में जाएंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, टू कॉलम। और टू कॉलम करने के बाद अगर हम टेक्स्ट को भी इस प्रकार एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो है कॉलम बैलेंसिंग का उपयोग करते हैं। तो हम जो है पेज मेकर इंपोर्ट फाइल कहाँ गई हमारी, ये वाली, इसको कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद हम जो है पेज मेकर में चले और यहाँ लाकर हम जो है इसको पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए हमने पेस्ट करे। अब इस पेस्ट किए गए ऑप्शन को अगर हम कॉलम गाइड से एडजस्ट करते हैं, कॉलम गाइड में जाते हैं और यहाँ टू करते हैं, तो टू करने के बाद हम कॉलम यानी कॉलम बैलेंस या एडजस्ट करना चाहते हैं। देखिए एडजस्ट लेआउट दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है। और सेट लेफ्ट एंड राइट पेज सेपरेटली, मतलब अलग अलग
इसका और इसका अलग अलग करना तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। ओके करो तो दोनों का सेम हो गया है, परंतु देखिए यहाँ पे ये एडजस्ट भी हो चुका है। अब इसके बाद का जो है, जैसे ये देखिए यहाँ जाओगे, जैसे उदाहरण के लिए मैं जो है इसको यहाँ तक लाता हूँ और यहाँ इस एरो बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए ये ऑटो फ्लो का ऑप्शन है, ये देखिए पॉइंटर आपको दिख रहा है, तो पॉइंटर में देखोगे तो ये नॉर्मल फ्लो है। जब हम इसको लाना है तो लाने के लिए हम क्या करते हैं, लाने के लिए हम नॉर्मली या तो क्लिक कर देते हैं तो बॉटम तक जाएगा, अगर हम शिफ्ट दबाते हैं तो बॉटम तक जाएगा और फिर इधर ले आएंगे, एरो बटन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कंट्रोल दबाएंगे तो जहाँ तक एंड है वहाँ तक पहुँच जाएगा, तो ये ऑटो फ्लो कहलाता है। तो यहाँ सिंपल हम क्लिक करेंगे, देखिए पीछे टेक्स्ट जुड़ा है उसके लिए एरो बटन दिख रही है यहाँ पे। फिर नीचे जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो हमको बार बार ये एरो बटन पर क्लिक करना पड़ रहा है और उसके बाद हमको नेक्स्ट पेज में लाना पड़ रहा है। तो अगर नहीं करना है एरो बटन पर क्लिक तो शिफ्ट के साथ पेस्ट करो, मतलब यहाँ पे आपको क्लिक करना है और शिफ्ट दबाकर, देखिए पॉइंटर चेंज हो चुका है, तो शिफ्ट के साथ दबाकर पेस्ट करोगे तो आपका जो नीचे रेड बटन आ रहा है वो नहीं आएगा। देखिए इस प्रकार से नेक्स्ट पेज में चलते जाओ, सीधे पेस्ट करते जाओ, तो ये देखिए एरो बटन नहीं आ रहा, तो ये सेमी ऑटो फ्लो कहलाता है। चलिए कॉलम गाइड समझ गए, ऑटो फ्लो समझ गए। इसके अलावा इंसर्ट करना अपडेट मतलब पेज, ये नॉर्मल कोई क्वेश्चन आते नहीं हैं। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे जिसका नाम है देखिए कैरेक्टर। तो कैरेक्टर यानी कि फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग आपको देखने को मिलेगी, तो फ़ॉन्ट बदलना, ये डायलॉग बॉक्स बना के इसके बारे में आपको समझा सकते हैं। कंट्रोल पैलेट के सारे ऑप्शन है, अगर कंट्रोल पैलेट आए तो कंट्रोल पैलेट को बनाकर आप समझा सकते हैं, वही ऑप्शन मिलेंगे जो आपके कैरेक्टर में मिलेंगे। ऐसे पैराग्राफ का पूछा तो पैराग्राफ में लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, पैराग्राफ के आफ्टर में, बिफोर में गैप कितना रहना चाहिए, अलाइनमेंट क्या रहना चाहिए, और स्पेसिंग का अगर आया तो स्पेसिंग के एट्रीब्यूट भी दिए, देखिए मिनिमम स्पेसिंग क्या है वर्ड के बीच में, डिज़ायर्ड, मैक्सिमम, ये देखिए सारी चीज़ों को आप डायलॉग बॉक्स के थ्रू, डायलॉग बॉक्स बनाना नहीं भूलना है, बिना डायलॉग बॉक्स के अगर आंसर लिखोगे तो नंबर नहीं मिलने वाले हैं, ध्यान रखना है। इंडेंट और टैब का अगर आए, देखिए इंडेंट और टैब का इस प्रकार से विंडो बन जाती है, जो क्या काम करता है, इंडेंट मेंटेन करता है कि भाई लेफ्ट से पैराग्राफ कितना रहेगा, राइट से कितना रहेगा, स्पेसिंग, सारी चीज़ें आप देखने को मिल जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, देखिए स्टाइल। तो स्टाइल क्या है, स्टाइल बार बार उपयोग किए जाने वाली जो फॉर्मेटिंग है उसको हमने बनाकर रख ली है। उदाहरण के लिए हमने लिखे SHW एजुकेशन, ये देखिए ये हिंदी हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको SHW एजुकेशन, और इसको हम जो है फॉर्मेट करना चाहते थे हेडलाइन में गए, देखिए ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो गया। ऐसे हमारी स्टाइल हम बनाना चाहते थे, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ न्यू स्टाइल दी है, या फिर एलिमेंट्स ये टाइप में जाकर डिफाइन स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल ऑलरेडी दी हुई है, डिफाइन स्टाइल में जाएंगे तो देखिए यहाँ बनी बनाई है, न्यू बनाना है तो न्यू का डायलॉग बॉक्स आ गया, और हम कर लेते हैं यहाँ पे माई स्टाइल। माई स्टाइल में जाएंगे, हेडिंग है और इसके कैरेक्टर को सेट कर लेते, यहाँ पे इसका कैरेक्टर हम कर देते हैं, ये देखिए हम इसका कैरेक्टर जो है H यानी कि हिंद कर देते, ये देखिए हिंद कर देते। हिंद के कैरेक्टर साइज़ कितने होने चाहिए, 48 कर दो। नॉर्मल लीडिंग वगैरह इसका जो कलर है वो क्या कर देते हैं, कलर ब्लू कर देते। उसके बाद बाकी चीज़ें नॉर्मल रहने दो, ओके कर दो, ठीक है। और इसको जो है पैराग्राफ कैसा करना है, इसका पैराग्राफ इसका सेंटर करना है, उसके बाद इसको ओके कर दो, ठीक है, ये ओके करें। अब जो ये बनी है स्टाइल, ये तो हेडलाइन थी, पर हमने क्या बनाया, माई स्टाइल। जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए आपका जो हेडिंग है वो कस्टमाइज हो चुकी है अपने अनुसार। अब इसी हेडिंग स्टाइल को डिलीट करना तो कर सकते हैं, तो जो मैंने स्टाइल बताया वो आप डायलॉग बॉक्स के थ्रू बनाना बता सकते हैं, स्टाइल को कस्टमाइज़ करना। ऐसे कलर में कलर बना सकते हैं, कैसे बनाओगे, अब यूटिलिटी में जाओगे, डिफाइन कलर में जाओगे और यहाँ से आप क्या बना सकते हो, कलर। तो कलर ऑलरेडी बने वाले हैं, हम क्या चाहते हैं, न्यू कलर को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो है यहाँ से न्यू में जाएंगे, यहाँ कलर का नाम देंगे। अब कलर मॉडल क्या बनाना आपको, RGB बनाना 3 कलर वाला, या प्रिंटिंग के लिए बनाना CMYK के। तो आप चारों कलर को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ऐसे देखिए इस प्रकार से। तो आपका एक सेपरेट कलर यहाँ बन जाएगा जो कि आपके नाम का होगा, नाम दे दो और यहाँ से उसको ओके कर दो, तो ये डायलॉग बॉक्स बना देना। उसके बाद यहाँ से उस कलर को डिलीट करना तो कर सकते हैं, तो ये हो जाती है कलर की बात। चलिए तो टाइप मेनू हो गया है, एडिट एलिमेंट में जाएंगे, तो एलिमेंट में मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, देखिए जो चीज़ पॉलीगॉन की सेटिंग आती थी, देखिए यहाँ से फिल एंड स्ट्रोक का ऑलरेडी हो गया है, फिल एंड स्ट्रोक की सेटिंग आती थी वो हमने पहले भी देख ली है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा अरेंज 12, मतलब अरेंज मतलब हो जाता है एक शेप के नीचे दूसरा शेप अरेंज करना, जैसे मान लीजिए पॉलीगॉन लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे उदाहरण के लिए इसकी शेप की सेटिंग मतलब ग्रीन कर देते और इसको हम कर देते ब्लू,
इसको कर देते ब्लू। जब इस शेप ऊपर वाले शेप को नीचे ले जाना है तो हम इसमें जाएंगे, एलिमेंट में अरेंज में जाएंगे और सेंड टू बैकवर्ड करेंगे। देखिए सेंड टू बैकवर्ड करे, पीछे चला गया। ऐसे ही फ्रंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग टू फ्रंट। दोनों को सिलेक्ट करके अगर हम जो है इसको ग्रुप कर देते हैं, देखिए यहाँ ग्रुप, तो दोनों एक साथ ग्रुप हो जाएंगे। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग या कोई शेप लेआउट हमने बनाया वो बिगड़े ना, उसके लिए हम ग्रुप कर देते हैं। और ग्रुप करने का तो नॉर्मल है, वो तो इधर उधर खिसकाया जा सकता है, परंतु अगर आप लॉक कर देते हो तो कोई व्यक्ति आपके जो पेज के लेआउट है वो इधर उधर भी नहीं खिसका सकता। तो उसके लिए यहाँ पे लॉक हो जाता है, और एलिमेंट में जाकर फिर से अनलॉक करेंगे तो यहाँ पे ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा पॉलीगॉन सेटिंग हमने ऑलरेडी देख ली है, इसको आप समझा सकते हो क्यों उपयोग की जाती वो भी आपको पता चल गया। यहाँ पे प्लगइन्स में जाओगे तो प्लगइन्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कॉलम बैलेंसिंग। कॉलम बैलेंसिंग जो है देखिए, प्लीज़ सेलेक्ट फ्रॉम टू से 4 कॉलम। तो यहाँ पे हम जो है कहाँ जाते हैं, यहाँ पे इसमें जाते हैं हम, और लेआउट में जाते हैं, कॉलम गाइड में जाते हैं, और यहाँ पे 3 कॉलम कर लेते हैं। कहाँ पे, इसमें। और 3 कॉलम करने के बाद जो हम टेक्स्ट है उसको पेस्ट कर देते, यहाँ पे लाके हम टेक्स्ट को पेस्ट कर देते। ये पेस्ट करें, अभी पूरे पेज में आना था कायदे से, पूरे पेज में नहीं आया तो हमने क्या करे भाई, कॉलम इधर उधर भी हो सकते हैं। तो हम जाएंगे कहाँ पे, यूटिलिटीज़ में, प्लगइन्स में, कॉलम बैलेंसिंग में, और यहाँ से ठीक है। और इसके बाद हम जो है यहाँ बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं। चलिए मैं जो है थोड़ा सा टेक्स्ट दूसरे कॉलम में भी लेकर आ जाता हूँ। ये देखिए नीचे गए, ऑटो फ्लो वाला ऑप्शन से, और यहाँ से हम जो है पॉइंटर लिए और इस ऑप्शन को ऐसे सेलेक्ट किए, और ऊपर जाके हम जो है क्या कर सकते हैं, नया मतलब जो, ये देखिए यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर दिए और नीचे जाकर फिर कर दिए। तो यहाँ 2 को हमने सेलेक्ट करे, ये देखिए 2 को सेलेक्ट करे, यूटिलिटीज़ में गए, प्लगइन्स में गए, और कॉलम बैलेंसिंग, ये देखिए बैलेंस कॉलम। अब किस प्रकार एडजस्ट करना है, ये डायलॉग बॉक्स बना देना कि भाई देखिए नीचे से ऊपर से किस प्रकार आप एडजस्ट करना चाहते हैं, अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, इसको आप ओके कर दोगे तो देखिए कॉलम बैलेंसिंग हो गई है। तो ये आप इसका डायलॉग बॉक्स बना के इसके बारे में लिख सकते हैं कि मल्टीपल कॉलम के टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ उपयोग किया जाता है। कुछ फीचर्स आपके पेज मेकर में नहीं रहते तो वो प्लगइन्स में मिल जाते हैं, जैसे बुकलेट बनाना है, बुलेट्स एंड नंबरिंग का उपयोग करना है, चेंज केस करना है, कैपिटल स्मॉल को ध्यान में रखकर, ड्रॉप कैप का उपयोग करना है। ड्रॉप कैप आप समझ गए होंगे, देखिए ड्रॉप कैप का मतलब क्या हो जाता है, जब आप यहाँ कर्सर रखोगे तो यूटिलिटी में जाके आप करोगे ड्रॉप कैप। जैसे आप जाओगे ड्रॉप कैप में तो आपको 3 कैरेक्टर बराबर करना है ड्रॉप कैप, और देखिए यहाँ पे बड़ा हो गया, ये देखिए जैसे हम एम एस वर्ड में करते थे। तो ड्रॉप कैप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और क्या आता है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे वर्ड काउंटर, ये सारी चीज़ तो नहीं आती है। टेबल एडिटर आता है, तो टेबल एडिटर के लिए अलग से यहाँ पे प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसके थ्रू हम टेबल में काम कर सकते हैं। हालांकि टेबल में काम हमने कैसे करे हैं, एडिट में जाकर इंसर्ट ऑब्जेक्ट से हमने किससे ले आए हैं, एम एस वर्ड से या एक्सेल से टेबल लेकर आ गए हैं। इसके बाद देखिए आपको जो है जैसे व्यू में जाओगे तो व्यू में डिस्प्ले कराने वाली चीज़ है, मतलब आपको जूम करना है नहीं करना है, कितना बड़ा दिखाना विंडो को, या फिर आपको रूलर दिखाना है, या जो भी चीज़ें। इसके साथ ही विंडो मीनू में जाओगे तो विंडो मीनू में जाके आपको क्या मिलेगा, जो भी टूल बॉक्स दिख रहा है, पैलेट दिख रही है, सारी चीज़ों को शो या हाइड करने का काम यहाँ से होता है। इसके अलावा प्लगइन्स इन पैलेट में देखिए यहाँ पे प्लगइन्स को मेंटेन कर सकते हैं आप, टेम्पलेट को। तो ये हो जाता है हमारा पेज मेकर। अब साथ में हम जो है फाइल को सेव करेंगे, तो सेव करेंगे तो इस फाइल का जो एक्सटेंशन आएगा, एक तो पहले पब्लिकेशन आएगा और .pmd इसका फाइल का एक्सटेंशन यानी टाइप आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप क्या है, टाइप इसका है जो है .pmd, और इसको नाम से बुलाया जाता है पब्लिकेशन पेज मेकर का। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम लिंक में जाते हैं तो लिंक मैनेजर क्या करता है कि जितनी भी चीज़ें हमारी बाहर से लाई गई है उनकी स्टेटस दिखाता है। उदाहरण के लिए हम पिक्चर लाते हैं, फाइल में जाते हैं, प्लेस में जाते हैं, और यहाँ जाकर हम एक पिक्चर लेकर आ जाते हैं। चलिए कोई भी पिक्चर ले आते हैं, कोई भी आइकॉन या जो भी चीज़ हमको लाना वो हम यहाँ से ला सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने क्या करे, ये देखिए पिक्चर, और यहाँ लाकर इसको ड्रॉ कर दिए, और फाइल में जाकर हम जाएंगे लिंक मैनेजर में, तो जो भी चीज़ हमने लाया उसकी स्टेटस दिख रहा है। इसको लिंक करना, अनलिंक करना, सारी चीज़ें हमको दिखती है देखिए ऑप्शन में। चलिए ये तो बात हो गई पेज मेकर के अंतर्गत। कुछ इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए। मैंने प्रैक्टिकल तो सारी चीज़ें दिखा दिया। हम यहाँ टूल बॉक्स के बारे में बात कर रहे थे, कंप्लीट हमारा हो गया। इसके बारे में आप लिख सकते हैं भाई पॉइंटर टूल, और उसके साइड में पॉइंटर का आइकॉन इस प्रकार बनाकर आप इसके बारे में लिख सकते हैं अपने हिसाब से।
स्टाइल क्या होती है, तो स्टाइल हमने ऑलरेडी देख लिया। स्टाइल मतलब क्या हो जाती है, बार बार उपयोग किए जाने वाले जो टेक्स्ट है फॉर्मेटिंग, उसके लिए हम क्या बना देते हैं, एक स्टाइल बना देते हैं। तो कहाँ पे मिलती है, विंडो मीनू में स्टाइल। यहाँ से आप न्यू बना भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने बनाना देख लिए। स्टाइल मुख्य रूप से पैराग्राफ स्टाइल भी हो जाती है, कैरेक्टर स्टाइल भी हो जाती है, ऑब्जेक्ट स्टाइल भी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा मीनू में जाओगे तो मीनू में आपको क्या क्या मिलेंगे, फाइल, एडिट, लेआउट, टाइप, ये सब मीनू मिलेंगे, जिसके अंतर्गत आपको अलग अलग वर्किंग देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आप देखोगे टेम्पलेट। तो टेम्पलेट पहले से बनी बनाई चीज़ें हो जाती है, जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट जल्दी से बना सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ जो भी शुरू में मैंने बताया था उसके बारे में आप बनाकर इसके बारे में लिख सकते हैं। ग्रिड की बात करें तो ग्रिड क्या है, एक प्रकार से लाइनें हैं जो ऑब्जेक्ट को सही तरीके से अलाइन करने में मदद करती है। सटीक पोजीशन, लेआउट में कॉम्बिनेशन, एडजस्टमेंट और पेज को व्यवस्थित करने में ये मदद करती है। गाइड की अगर बात करें तो गाइड पेज पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट की जाने वाली लाइनें हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने पेज मेकर में दिखाया था। यहाँ देखिए, जैसे उदाहरण के लिए ये देखिए, जैसे रूलर लाए तो रूलर को लाकर हमने यहाँ सेट कर दी और ये वाली रूलर को लाकर यहाँ सेट कर दी। अब इसको उठाकर हम इधर उधर भी कर सकते हैं ना, तो ये कहलाती गाइड। ठीक है, इसके अलावा नीचे चलोगे तो इसके फ़ायदे आप देख लेना। कंप्लीट ओवरव्यू आपको देखने को मिल रहा है सारी चीज़ों का, जितनी चीज़ें यहाँ पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेज मेकर में कीबोर्ड शॉर्टकट और वर्क फ्लो को समझाइए। तो कीबोर्ड शॉर्टकट की अगर बात करें तो जितनी भी कीबोर्ड शॉर्टकट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिख दिया हूँ। हालांकि आप पेज मेकर में जाओगे तो फाइल में जाओगे, देखिए सारी कीबोर्ड शॉर्टकट आपको किनारे में मिलेगी। तो कंट्रोल एन, जो कैरेट का ऑप्शन दिख रहा है वो कंट्रोल है, और ये एन मतलब न्यू। ठीक है, कंट्रोल ओ है, इसके अलावा कंट्रोल डब्लू और एस एस दिख रहा है मतलब शिफ्ट है। तो ये शॉर्टकट आप ध्यान में रखिए, और इसकी टोटल यहाँ पे मैंने दे दिया हूँ। ये शॉर्टकट आप ध्यान रख लेना। मीनूज़ के बारे में तो आपको जो लिखोगे तो आपके आंसर थोड़े इफेक्टिव लगेंगे। कंट्रोल एन क्या करता है, न्यू, ओपन, सेव, इनको एक बार पढ़ लो तो उससे आपका सारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन चीज़ है जो एम एस वर्ड में वो उपयोग की जाती थी और पेज मेकर में भी। इसके अलावा पेज मेकर में वर्किंग फ्लो या उसकी तकनीक को समझाइए। तो डॉक्यूमेंट सेटअप के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिए हैं कि डॉक्यूमेंट सेटअप क्या है, जिसके अंतर्गत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले समझा दिया आपको। तो ये कैसे आता है, किस प्रकार इसको करना पड़ता है, डायलॉग बॉक्स बना के आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझाओगे तो आंसर पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद मास्टर पेज की बात करें तो मास्टर पेज हमने नहीं देखे हैं पेज मेकर में, चलिए देख लेते हैं। यहाँ चलते हैं तो देखिए, यहाँ रिपीट चीज़ें अगर लाना है तो हमको मास्टर पेज में जाना होता है। तो लेफ्ट मास्टर पेज और राइट मास्टर पेज, तो हम जैसे जाएंगे लेफ्ट और राइट में, और यहाँ कुछ लोगो ला कर रख देते हैं। जैसे प्लेस करते हैं और प्लेस करके हम जो है यहाँ पे क्या ले आते हैं, एक ठो लोगो ले आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ये जो है बैब का लोगो ले आते हैं, और बैब का लोगो ला के हम जो है इस प्रकार सेट कर देते हैं। अभी लोगो जो है ट्रांसपेरेंट आना चाहिए, तो ट्रांसपेरेंट लाने के लिए तो फोटोशॉप की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको जो है छोटा करके कहाँ ले आते हैं, यहाँ ऊपर ले आते हैं। ऊपर मतलब टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे रिपीट होकर दिखना चाहिए यहाँ। और इसमें क्या दिखना चाहिए, राइट वाले पेज में फिर से प्लेस करो, और प्लेस करके हम जो है नीचे जाएंगे, और नीचे जाके हम जो है इसमें जीमेल या और कोई चीज़ का आइकॉन लेके आ जाते हैं। जैसे ये जीमेल का लिया है, ठीक, इसके बदले हम दूसरे भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए हमने जीमेल का लिया है। अब ये जीमेल का आइकॉन जो है हम क्या करना चाहते हैं, देखिए ये तो हमने लिया है। ऐसे ही हम हेडर एंड फुटर टेक्स्ट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ ला सकते हैं। तो हर पेज में हम जो है इसको देख पाएंगे। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, मतलब जो चीज़ हम रिपीट करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो उसको पहले करो लेफ्ट और राइट यानी मास्टर पेज में। और मास्टर पेज देखने के लिए हम जाते हैं विंडोज़ में। यहाँ देखिए मास्टर पेज, और मास्टर पेज आपको दिख रहा है लेफ्ट और राइट। ठीक है, आप चाहे तो नए मास्टर पेज बना भी सकते हैं किसी और अदर पेज के लिए। जो पेज है आपके वो मास्टर पेज में आएंगे नहीं आएंगे वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मास्टर पेज। देखिए मास्टर पेज समझ गए, लेफ्ट और राइट। एक भी आता है ये सिंगल पेज सेलेक्ट करने पे, मास्टर पेज के जो आइकॉन है वो सिर्फ राइट आ जाता है। गाइड और ग्रिड की अगर बात करें तो देखिए हमने देख लिए, टेक्स्ट फ्रेम है, स्टाइल है, ऑटो फ्लो है, ऑटो फ्लो समझ गए हम। स्टोरी एडिटर भी समझ गए, लेयर को मैनेज कैसे करते हैं, एक टेक्स्ट को मतलब एक शेप को नीचे ले जाना ऊपर ले जाना। इंपोर्ट समझ गए। अब बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट की। तो जैसे एक्सपोर्ट की अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है, मान लीजिए ये देखिए, ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को अगर इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट में जाएंगे। देखिए पीडीएफ में बदल सकते हैं, एचटीएमएल में या नॉर्मली टेक्स्ट में, तो इन सभी ऑप्शन में आप उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेव करो। पहले सेव कर लिए, यहाँ पे हमने नॉर्मली सेव कर लिए, और सेव करने के बाद हम एक्सपोर्ट में जाएंगे। और यहाँ देखिए ये जो है प्रिंटर सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ड्राइवर डालना पड़ेगा। यहाँ पे हम जो है टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये डायलॉग बॉक्स लिख देना एक्सपोर्ट का,
बनाकर और इसके बारे में आप लिख सकते हैं अगर डिटेल में पूछा तो। फिर उसके बाद पेज मेकर में लेआउट के सिद्धांत, तो लेआउट फिर से हम वही डायलॉग बॉक्स आ गया, इसके बारे में समझाना है। ओरिएंटेशन समझ में आ गया आपको, टेल और वाइड। इसके बाद पेज का साइज़ भी हम लेते हैं। मैगजीन पेपर के लिए कॉलम्स कैसे लेते हैं, 3-4 कॉलम लेना पड़ता है, कॉलम गाइड, मार्जिन कितनी देना है, मास्टर पेज सेट करना है, टेक्स्ट फ्लो क्या रखना है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखोगे क्वेश्चन, तो टेक्स्ट एडिटिंग से रिलेटेड देखिए, टेक्स्ट एडिटिंग से रिलेटेड कट कॉपी पेस्ट आपसे बन जाएगा, मैनिपुलेशन बन जाएगा उसका कि भाई इधर उधर मूव कैसे करते हैं। फिल्टर का उपयोग यहाँ नहीं होता, हम फोटोशॉप में करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमने देख लिए, ऑटो फ्लो, स्टोरी एडिटर, कंट्रोल पैलेट, लेयर, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली हैं। तो आप इसके बारे में सिर्फ विंडो बनाना है और इसके बारे में जो लिखा है वो लिख देना है, तो आंसर पूरा हो जाएगा। इसके बाद देखिए टैब, टैब हमने देख लिए, कॉलम्स देख लिए। गटर स्टाइल का मतलब क्या हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए 2 कॉलम है, तो ये कॉलम और ये कॉलम के बीच में जो स्पेस है, मतलब 2 कॉलम के बीच में स्पेस को बोल देते हैं गटर स्टाइल। ठीक है, कितना रखना है वो आप देख सकते हैं। टैब, टैब में कितना गैप आना चाहिए, उसका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, लेफ्ट, सेंटर, राइट या डेसिमल, तो ये आप देख सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड में सेटिंग थी वैसे यहाँ भी है। कॉलम की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट सेटअप में जाना है, कॉलम की संख्या 2 या 3 जो भी हमको सेट करना, उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो सेट करना है। जैसे यहाँ देखोगे तो आप देखिए लेआउट में भी जाओगे तो कॉलम गाइड में जाकर देखिए 2 कॉलम लेना है, बीच में कितना गैप लेना है, एडजस्ट क्या करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसके साथ ही आपको स्टाइल के बारे में बताना है, कलर्स के बारे में, इन सब के बारे में एक ओवरव्यू दिया है। इसके बाद मास्टर पेज, मास्टर पेज का उपयोग क्यों करते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है, जो मैंने अभी करके दिखाया हूँ। साथ ही नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगी, थर्ड यूनिट, और थर्ड यूनिट में भी मिलेगा आपको एडवांस पेज मेकर, जिसके सारे ऑप्शन हमने अभी कवर कर लिए हैं। जैसे पेज और डॉक्यूमेंट सेटअप, जो डायलॉग बॉक्स बनाया ना आपने डॉक्यूमेंट सेटअप का, वो डायलॉग बॉक्स बनाना और उसके बारे में सारी चीज़ें लिखना है। ऐसे ही रूलर, रूलर का उपयोग क्यों किया जाता है भाई, रूलर का उपयोग किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सही ढंग से सेट करने के लिए मदद करता है। व्यू में जाएंगे, रूलर को दिखाना छुपाना ये काम कर सकते हैं। ऐसे ही यूनिट मेज़रमेंट की बात करें तो यूनिट मेज़रमेंट के लिए आपको प्रेफरेंस में जाना है। जैसे यहाँ गए पेज मेकर में, फाइल में गए, प्रेफरेंस में गए तो देखिए यहाँ पे जनरल दिया है, तो यहाँ पे आप यूनिट सेट कर सकते हैं, डायलॉग बॉक्स बना देना और इसके बारे में लिख देना। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको बुलेट्स पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि टाइप में बुलेट्स के माध्यम से कर सकते हैं या फिर आप जो है जो प्लगइन्स है उसके माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको कॉलम बैलेंसिंग, मतलब कॉलम बैलेंसिंग का डायलॉग बॉक्स आया था, किस प्रकार आपको एडजस्ट करना है जो 2 कॉलम या 3 कॉलम को, यानी 2 से लेकर 40 तक आप सेट कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल बी दबाएं या फिर टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन पर जाकर आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेटिंग, यानी अरेंज कैसे करना है वो हमने देख ली, एक लेयर को दूसरी लेयर के अंतर्गत। फिल एंड स्ट्रोक कैसे करना है, टेक्स्ट रैपिंग कैसे करना है कि भाई एक ही ऑब्जेक्ट में सारे जो टेक्स्ट है वो एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए हम ड्रैग करके करते हैं। ऑर्फन लाइन, ऑर्फन लाइन मतलब ये जो हो जाती है आपकी, मैंने आपको प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में समझाया था। ऑर्फन लाइन देखो, विडो लाइन, पंक्ति मतलब जो है पहली लाइन जो पेज के नीचे अकेली रह जाती है, ठीक है, और पढ़ने में बुरा लगता है तो उसको हम थोड़ा सा कंसीड कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के माध्यम से उसको कम कर सकते हैं। और पंक्ति की आखिरी लाइन जो पेज के ऊपर अकेली रह जाती है तो इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये कहलाती विडो और ऑर्फन लाइन। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ड्रॉप कैप हमने देख लिए, स्टाइल देख लिए, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग भी देख लिए, ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना एमएस वर्ड की चीज़ों से, टेबल में काम कैसे करते हैं एमएस वर्ड से लाख है, तो ये भी हमने यहाँ पे देख लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा पब्लिकेशन टूल जैसे मास्टर पेज, हेडर एंड फुटर हम सेट कर सकते हैं मास्टर पेज की सहायता से। फ्रेम ऑप्शन हमने देख लिए, प्रिंट हमने देख लिए, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स क्या है उसको बना के आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा प्रिंट मैनेजमेंट, मल्टीपल कॉपी। चलिए एक बार हम देख ही लेते हैं प्रिंट के माध्यम से। कंट्रोल पी जब हम करेंगे या फिर फाइल मेनू में जाएंगे, प्रिंट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स, तो कितनी कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो कौन सा प्रिंटर चाहिए और कितने पेज की चाहिए, प्रिंटिंग एरिया, नॉन प्रिंटिंग एरिया इग्नोर करना है। इसके अलावा ओरिएंटेशन क्या रखना है, देखिए रीडर्स इस पे स्प्रेड देना है या प्रिंट ब्लैंक पेज, यहाँ पे आपको इवन पेज प्रिंट करना है, ऑड पेज प्रिंट करना है, सेट बनाकर निकालना है, नहीं निकालना, रिवर्स में करना है, प्रूफ में निकालना है। इसके अलावा बाकी चीज़ें जैसे कलर की बात करें तो कलर में भी आपको दिख रहा है, ग्रे स्केल निकालना है, कलर निकालना है। इसके बाद आपको फीचर्स में देखेंगे तो कुछ और ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ ऑप्शन में जाओगे तो आपको रिड्यूस करना है, नहीं करना है, थंबनेल्स यानी कि उदाहरण के लिए आपको 2 निकालना है प्रत्येक पेज में,
तो यहाँ पे थंबनेल्स कर सकते हैं। और नहीं निकालना तो आप जो है इसको 100% रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस के लिए आप जो है ऐसे जैसे 85% में निकालना है तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको देखिए प्रिंटिंग स्टाइल मार्क वगैरह सेट कर सकते हो। सेटअप में जाओगे तो पेज की सेटिंग वगैरह मिलेगी। देखिए किस प्रकार आपको आप किस चीज़ के लिए क्या सेटिंग लगती है, जैसे A4 में निकालना है या फिर देखिए अलग अलग साइज़ दिए सबके, तो वो चीज़ आप सेट करके ओके बटन क्लिक करो। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट में जाना है तो नॉर्मली जो मिलेगा, ये सारी चीज़ सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, प्रिंट करना। तो ये हो जाता है प्रिंट मैनेजमेंट, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास में, देखिए यहाँ पे हमारा जो है क्या हो गया है, यूनिट सेकंड, यानी कि यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, जिसमें आपको देखने मिला था पेज मेकर। तो पेज मेकर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। एग्जाम में आंसर कैसे लिखना सारी चीज़ मैंने बता दिया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर कर दिया है तो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कराओ। चलिए डीटीपी के अंतर्गत यूनिट फोर्थ के अंतर्गत हमको बात करना है इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप, यानी बेसिक रूप से फोटोशॉप के बारे में बात करेंगे। और यूनिट 5 के अंतर्गत हम देखेंगे एडवांस रूप से, है ना, एडवांस रूप से जो फोटोशॉप है उसका उपयोग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले एक एक करके। तो फोटोशॉप के अंतर्गत सबसे पहली चीज़ हमको जानना होता है कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। तो जब ग्राफिक की बात की जा रही है तो पहला ही क्वेश्चन देखने मिल रहा है, ग्राफिक फाइल क्या होती है, इसके बारे में बताइए। तो ग्राफिक फाइल का मतलब एक प्रकार से वे फाइल फॉर्मेट जिसमें डिजिटल इमेजेस को सेव किया जाता है, चाहे वो जेपीजी हो, चाहे वो जीआईएफ हो, चाहे वो पीएनजी हो या टीआईएफ या जो भी। तो फोटोशॉप के अंतर्गत जो ग्राफिक फाइलें होती है उनका वर्णन करना है। तो ग्राफिक फाइलों के अंतर्गत, ग्राफिक फाइल तो समझ गए कि डिजिटल इमेजेस को स्टोर करने के लिए जो फॉर्मेट होते हैं वो ग्राफिक फाइल कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाती है। ईपीएस है, पीडीएफ, पीएनजी, टीआईएफएफ है, पीएचडी है, पीएचडी फोटोशॉप का बेसिक फॉर्मेट है, जेपीजी है, एडोब इलस्ट्रेटर है, जीआईएफ है, ये सारे फॉर्मेट आपको देखने मिलेंगे कहाँ पे, फोटोशॉप के अंतर्गत हम सेव कर सकते हैं। तो जेपीजी की अगर बात करें तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसको बोला जाता है। जब आप कैमरे से कोई पिक्चर को कैप्चर करते हो तो उससे जो डायरेक्ट एक्सटेंशन देखने को मिल जाता है वो कहलाता है जेपीजी। और लूजी कंप्रेशन यानी कुछ हद तक डेटा को कम कर देता है, यानी कि कम साइज़ का बना देता है। और इसके अलावा रंगों की, यानी कि जो कलर्स होते हैं उसकी हाई रेंज यहाँ देखने को मिल जाती है। और किस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, ये आरजीबी को, रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि इसकी जो फॉर्मेटिंग होती है 0 से लेकर 255 तक देखने को मिल जाती है। पर अगर प्रिंट की बात करें तो प्रिंट की बात करें हम तो प्रिंट में आपको CMYK के फॉर्मेट देखने को मिल जाता है। CMYK वाले फॉर्मेट भी देख लेंगे। तो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन या तो जेपीजी होता है या जेपीईजी होता है। ये फोटोज़, वेब इमेजेस, डिजिटल फोटोग्राफी इसके लिए उपयुक्त होती है। जब फाइल साइज छोटा हो, क्वालिटी थोड़ी कम चलती हो, तब इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा हो जाता है GIF, एनिमेटेड इमेज, यानी लूज लेस कंप्रेशन, कम रंगों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 256 रंग यहाँ पे मैक्सिमम है। एनिमेशन को सपोर्ट करता है। और वेब ग्राफिक्स, छोटे जो एनिमेशन है आइकॉन, उसके लिए यहाँ देखने को मिल जाती है। देखिए यहाँ देखिए, ये जो है एक प्रकार की GIF इमेज है, मतलब एक इमेज है जो हिलती डुलती रहती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये कम रंगों को सपोर्ट करती है, परंतु ये एनिमेशन के लिए ज़्यादातर उपयोग की जाती है। और जेपीजी की बात करें तो जेपीईजी जो इमेज है, जेपीजी में नॉर्मली जो है एक प्रकार से फिक्स्ड इमेज होती है। तो फिक्स्ड इमेज मतलब जिसमें कैमरे से हमने कैप्चर करे हैं और इसमें कलर ज़्यादा होते हैं परंतु क्वालिटी थोड़ी कम होती है। इसके अलावा PDF और ये बाकी चीज़ तो आपको पता होगी। जैसे PNG की बात करें तो PNG में आपको दिखाता हूँ, जैसे PNG कंप्यूटर, ठीक है। अगर कंप्यूटर की PNG फाइल हमको निकालना है तो नॉर्मली हम जैसे ये कंप्यूटर निकालते हैं, तो यहाँ देखिए जब हम PNG देखेंगे तो PNG के पीछे जो है बैकग्राउंड नहीं रहता। जैसे इसी में देखोगे तो जब हम आइकॉन वगैरह ऐड करते हैं तो देखिए आसपास जो है ग्रिड फॉर्मेट दिखता है और सिर्फ कंप्यूटर दिखेगा। तो इस प्रकार की फाइल को हम बोल देते हैं PNG फाइल। तो PNG आप समझ गए, यहाँ पे लूज लेस कंप्रेशन होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका जो है आप नाम देख सकते हैं फुल फॉर्म। ट्रांसपेरेंसी, यानी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो जाती है, सिर्फ पिक्चर दिखती है, बैकग्राउंड नहीं दिखता। 16 मिलियन कलर्स को ही सपोर्ट करता है। वेब में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, यानी इंटरनेट में सबसे ज़्यादा इधर से उधर भेजी जाने वाली फाइल PNG कहलाती है। लोगो, आइकॉन, ग्राफिक्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है। TIF की बात करें तो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, यानी लूजलेस या लूजी कंप्रेशन देखने को मिल जाता है। हाई क्वालिटी इमेजेस, जैसे प्रिंटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, स्कैनिंग के लिए, फोटोग्राफी, प्रोफेशनल, इसका एक्सटेंशन आप देख सकते हैं। बिटमैप फाइल कम क्वालिटी की होती है, तो ये अनकम्प्रेस्ड फाइल हो जाती है। साइज़ थोड़ा बड़ा रहता है परंतु थोड़ी कम क्वालिटी की रहती है। जैसे विंडोज़ में हम जो है पेंट ब्रश में कोई फाइल बना रहा है तो बिटमैप फाइल कहलाती है। बेसिक ग्राफिक्स और विंडोज़ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। .bmp एक्सटेंशन। PHD फाइल फोटोशॉप डॉक्यूमेंट की फाइल हो जाती है।
लेयर, मास्क, टेक्स्ट, एडिटेबल सारे मूवमेंट इसमें होते हैं और लूज लेस हाई क्वालिटी की हो जाती है। फोटोशॉप में एडिटिंग के लिए जो प्रोजेक्ट होते हैं उसका एक्सटेंशन हो जाता है। CDR फाइल अगर बात करें तो कोरल ड्रा की फाइल हो जाती है। ये भी वेक्टर डिज़ाइन, लोगो, इलस्ट्रेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ये भी एक प्रकार से वेक्टर ग्राफिक्स फाइल है, जिसके अंतर्गत देखें तो वेक्टर फॉर्मेट स्केलेबल, बिना क्वालिटी खोए छोटा किया जा सकता है और XML आधारित होते हैं। और वेब ग्राफिक्स या आइकॉन, लोगो, एनिमेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, जैसे इन सब के ओवरव्यू। तो इस टेबल को भी आप दर्शा देना, थोड़ा अच्छा फील आएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा, और ये ऑलरेडी हमने पहले देख लिए हैं मल्टीमीडिया के अंतर्गत। फर्स्ट सेम में आपने पढ़ा होगा या फिर फंडामेंटल्स में भी मैंने बता दिया हूँ। तो यहाँ देखिए वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स क्या है। तो वेक्टर ग्राफिक्स वह होती है जो कि मैथमेटिकल इक्वेशन, एल्गोरिदम का उपयोग करके एप्लीकेशन के अंतर्गत ही बनाई जाती है। जैसे कि कोरल ड्रा का उपयोग करके आप अगर कोई फाइल बना रहे हैं तो वो कहलाएगी वेक्टर ग्राफिक्स इमेजेस। जैसे एडोब इलस्ट्रेटर के अंतर्गत EPS है, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट है, CGM है। इसके अलावा आप देखोगे तो PDF है, SVG है, CDR, ये सब वेक्टर ग्राफिक्स है, जिनको बड़ा छोटा करने पे कलर या क्वालिटी में कोई भी बदलाव नहीं होता। पर बात करते हैं रास्टर ग्राफिक्स की। तो रास्टर ग्राफिक्स के अंतर्गत देखोगे तो यहाँ पे जैसे जैसे हम छोटा करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे, तो फाइल के जो क्वालिटी है उसमें भी बदलाव देखने को मिल जाता है। तो ये कहलाती है आपकी JPG, PNG, GIF या जो भी चीज़ें। तो इसको कैमरा से जब हम कैप्चर करते हैं तो वो रास्टर ग्राफिक्स कहलाती है। और डॉट 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 यानी पिक्सल से मिलकर बनी होती है। और ये किससे मिलकर बनी होती है? ऑब्जेक्ट या लाइन से मिलकर बनी होती है, यानी मैथमेटिकल इक्वेशन या फिर एल्गोरिदम का उपयोग करके बनाई जाती है। तो दोनों के बारे में आप देख लेना, वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में और इनकी विशेषताएं आप देख सकते हैं, और साथ में रास्टर ग्राफिक्स, साथ में इसकी विशेषताएं और दोनों के बीच में कंपैरिजन, ठीक है, एग्जांपल के साथ आप लिख सकते हैं। इसके अलावा देखोगे तो कलर मॉडल देखने को मिलेगा। कलर मॉडल ऑलरेडी शुरुआत में मैंने बताया था। कलर मॉडल का मतलब हो जाता है इमेज में किस प्रकार के रंगों का उपयोग किया जाता है, उसको डिफाइन करने का काम, उसको मैनेज करने का काम जो करते हैं वो कहलाते हैं कलर मॉडल। तो कलर मॉडल के अंतर्गत हमने RGB और CMY के ऑलरेडी देख ली हैं। अभी हम HSV की बात कर लेते हैं। HSV में आपको देखने को मिलेगा ह्यू, 3 कलर ह्यू है। ह्यू मतलब कलर का टोन कैसा रहेगा, लाल रहेगा, नीला रहेगा या फिर पीला रहेगा, जो भी चीज़ 0 से 360 तक देखने को मिल जाता है। तो देखिए यहाँ से जो है ये जो गोले में जो दिख रहा है, ये गोला जो है एक प्रकार से क्या कहलाता है? ह्यू कहलाता है। उसके बाद इसकी जो सेचुरेशन है, सेचुरेशन मतलब कलर की तीव्रता, कलर फीका रहेगा या फिर डार्क रहेगा, उसके लिए यहाँ पे दिखाता है तीव्रता या शुद्धता, यानी कि कितना गहरा या फीका रंग होगा। और उसकी चमक दिखाने का काम करता है ब्राइटनेस। ये देखिए ब्राइटनेस सीधा दिखाता है। देखिए मान लो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो देखिए यहाँ पे ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है, वाइट तरफ जा रहा है, ठीक। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये कलर मॉडल उपयोग किया जाता है। इसके अलावा RGB तो हमने देख लिया, एडिटिव कलर है, जिसके अंतर्गत 3 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। और साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो CMY के कलर देखने को मिल जाएंगे। ये डायग्राम बना देना, हालांकि कलर नहीं कर सकते एग्जाम में, पर फिर भी अगर बना सको तो बना देना। CMY के इनमें 4 कलर होते हैं। ये सब्सट्रैक्टिव कलर है और प्रिंट के लिए उसका उपयोग किया जाता है, और RGB का स्क्रीन पर दिखाने के लिए। नेक्स्ट कलर देखोगे बिटमैप। तो बिटमैप कोई ऐसा नहीं है, काला और सफ़ेद को फॉलो करता है। ग्रे स्केल में ग्रे सेट्स होते हैं। ड्यू टोन में आप देखोगे तो ये एक विशेष ग्रे स्केल इमेजेस का एक कॉम्बिनेशन वाला कलर मॉडल है। तो सबको यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अब बात कर लेते हैं इमेज मैनिपुलेशन की। तो इमेज क्या है? इमेज का मतलब हो जाता है सिंपल, एक जो फोटोशॉप में जब हम वर्किंग कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत जो फाइल यूज़ की जाती है उसे हम इमेज बोलते हैं। तो स्टार्ट बटन में जाएंगे और हम लिखेंगे एडोब फोटोशॉप। तो एडोब फोटोशॉप का हमारा लेटेस्ट वर्जन देखिए 2023। इसमें मैं आपको क्लियर करूँगा प्रैक्टिकल सारी चीज़ें। जो 7 है, एडोब फोटोशॉप 7 का भी ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। कंप्लीट वीडियो देखोगे तो उसमें, और एडवांस वाला भी, तो जो भी आपको उपयोग करना वो कर सकते हैं। अब देखिए ब्लैक ब्लैक दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने ब्लैक करके रखा हूँ। आप चाहे तो ब्लैक को बदल सकते हैं। जैसे एडिट में जाऊँगा, प्रेफरेंस में जाऊँगा और जनरल में जाऊँगा, तो यहाँ पे ब्लैक की जगह मैं इसको बदल सकता हूँ। जैसे इंटरफेस में गए तो यहाँ पे ग्रे से ऐड कर सकता हूँ, ओके करें। तो देखिए थोड़ा मतलब दिख रहा है कि भाई फोटोशॉप यूज़ कर रहा है। काले काले में आपको भी थोड़ा सा लगता होगा कि भाई डायलॉग बॉक्स कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले फोटोशॉप स्टार्ट करना समझ गए, हम फाइल में जाते हैं और यहाँ देखिए न्यू। तो न्यू में गए तो हमारे पास में न्यू का डायलॉग बॉक्स आया है। डायलॉग बॉक्स में आप समझोगे तो यहाँ पे किस प्रकार आपको इमेज बनाना है वो आपको लिखने को आना चाहिए। न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ से आप पेज का साइज़ सेलेक्ट करोगे। ये देखिए हमने पेज का साइज़ इस प्रकार से कोई भी एक साइज़ ले लिए।
यहाँ ये हम ले लेते हैं 4:6 और 4:6 लिए हैं तो उसका पूरा मैनिपुलेशन आ गया। क्या फाइल का नाम रखना है, हाइट और विड्थ क्या रहेगी, किस फॉर्मेट में रहेगी, यूनिट्स के यानी पिक्सल में रहेगी, इंच में रहेगी या सेंटीमीटर में, ओरिएंटेशन क्या रहेगा, पोर्ट्रेट है अभी, विड्थ कम और हाइट ज़्यादा, लैंडस्केप आप कर सकते हैं, रेजोल्यूशन क्या रहेगा, रेजोल्यूशन का मतलब इस पिक्चर की क्वालिटी कितने पिक्सल रहेंगे प्रत्येक इंच में, कलर मॉडल क्या लेना है, RGB लेना है, CMY की, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और बिट ये डेप्थ आप देख सकते हैं, तो नॉर्मली डेप्थ हमारी 8 बिट ही होती है। उसके अलावा बैकग्राउंड क्या लेना है, बैकग्राउंड आप वाइट ही लेने हैं। उसके अलावा ट्रांसपेरेंट वगैरह जो भी आपको लेना वो ले सकते हैं। साथ में बाकी चीज़ और दी है और सीधे आप क्रिएट करोगे, जैसे आप क्रिएट करोगे आपकी इमेज बनकर तैयार है। अब इस इमेज में आप क्या कर सकते हो भाई, जब बात की जा रही है मैनेजमेंट की तो इसका रेजोल्यूशन फिर से आप चेंज कर सकते हो। कैसे, इमेज मेनू में जाएंगे और इमेज साइज़ में जाएंगे और यहाँ पे आप जो है इमेज का रेजोल्यूशन फिर से बदल कर क्या कर सकते हो, ओके। तो जो भी डायलॉग बॉक्स आ रहा है वो आपको बनाना नहीं भूलना है, चाहे कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, इसको चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइल में जाकर देखिए, न्यू, ओपन, सेव, ये सारी चीज़ तो आपसे बन जाएगी, नॉर्मली हर एक एप्लीकेशन में करते हैं। ऐसे आप इसको जो है अलग फॉर्मेट में भेजना है तो PNG में भेज सकते हो एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब इस फाइल को एक्सपोर्ट करना है तो देखिए सेव एज का ही डायलॉग बॉक्स आ रहा है, जिसमें सेव एज में आप अगर नीचे जाओगे तो आप बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं, पर इसमें सिर्फ PNG क्यों आ रहा है, PNG इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ उसको टारगेट बताया है PNG। पर अगर आप एक्सपोर्ट एज करोगे तो आप देखिए यहाँ पे PNG के बदले में JPG GIF भी कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको इंपोर्ट का भी मिलेगा, मतलब अदर कोई डिवाइसेस से या नोट से, वीडियो से, या फिर कोई स्कैनर से या कैमरा से आप पिक्चर को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो प्रिंट का ऑप्शन भी मिलेगा। जैसे आप प्रिंट में जाओगे तो इस इमेज को प्रिंट करने के ऑप्शन मिलेंगे, कौन सा प्रिंटर चाहिए आपको, कितनी कॉपीज़ चाहिए, प्रिंट की सेटिंग क्या रहेगी, ये आप देख सकते हैं। जैसे पेज मेकर में पढ़े थे, कलर मैनेजमेंट, आपकी जो फाइल है वो प्रिंट यानी A4 में फिक्स आना चाहिए तो आप सेट स्केल कर दो, और यहाँ पे नहीं आना चाहिए तो इसको यहाँ पे स्केल टू फिट को अनसेलेक्ट कर दो। ऐसे ही सेंटर में करना नहीं करना सारी चीज़ आप करके क्या करोगे, प्रिंट। तो ये हो जाता है आपका प्रिंट का काम। इसके अलावा एडिट में जाओगे तो एडिट में आपके लिए काम की क्या चीज़ें मिलती है, तो हम एक एक करके यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेयर की। तो देखिए यहाँ पे एक लेयर पैलेट दिख रही है, यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर चल के देखेंगे तो देखिए ये लेयर पैलेट दिख रही है। लेयर पैलेट में अभी लेयर नहीं दिख रही, सिर्फ क्या दिख रही है, बैकग्राउंड लेयर। अब हम जाते हैं, मान लो ये देखिए हमने एक शेप लिया है, ये देखिए एक शेप ले आए और इस शेप में हम जो है कलर कर दिए। कलर नहीं भी करे तो ऑटोमेटिक कलर आ गई, ऑप्शन बार है, ऑप्शन बार में हम इसी की मैनेजमेंट कर सकते हैं। सीधे गए और जाकर हम जो है इसका कलर कर देते क्या, ब्लू। जैसे ये वाला हम कलर कर देते ब्लैक या फिर ब्लू। ये देखिए ये कलर कर दिए। अब कलर करने के बाद हम फिर से क्या ले लेते हैं, एक और शेप ले लेते हैं। शेप लेने के लिए इसके अंदर जाओ और यहाँ पे हम ले लेते हैं इलिप्स। ये देखिए हम जो है यहाँ पे इलिप्स ले लेते हैं और इलिप्स का भी कलर जो है क्या हो गया है, ब्लू हो गया है। ठीक है, एक मिनट, चलिए यहाँ पे हम जो है इलिप्स ले लेते हैं, बाहर साइड लो, और इसका कलर जो है हम क्या कर देते हैं, इसका कलर हम अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ जाते हैं और यहाँ इसका कलर कर दो ये वाला, और इन दोनों को साथ में लाकर इस प्रकार सेट कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे जब लिए थे तो बैकग्राउंड लेयर थी, यहाँ पे आपकी एक रेक्टेंगल भी आएगी और एक आगे इलिप्स। तो ये क्या है, एक ही इमेज के अंतर्गत हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट पे जब काम करते हैं तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट को एक लेयर बोला जाता है। लेयर का उपयोग क्यों किया जाएगा भाई, लेयर जो है नॉर्मली अलग अलग सेपरेटली एडिट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ से लेयर को मैनेज कैसे करेंगे, इस लेयर को ऊपर कर सकते हैं, हम अरेंज कर सकते हैं देखिए इस प्रकार से। और यही काम हम कर सकते हैं, लेयर में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर दिखेगा आपको अरेंज का ऑप्शन, जैसे पेज मेकर में था अभी पढ़े हमने, ऐसे ही हम लेयर को ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, लेयर को छोटा बड़ा करना है तो हम ये मूव टूल उठाएंगे और यहाँ से शो ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए छोटा बड़ा कर सकते हैं इस प्रकार, और छोटा भी कर सकते हैं देखिए। ठीक, और एंटर की प्रेस करेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका क्या, फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो लेयर आप सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट करने के बाद छोटा बड़ा कर सकते हो। उसके बाद लेयर जो इक्लिप्स दिया है, तो ये देखिए इलिप्स दिया है, इलिप्स में जाओगे राइट क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ रीनेम का ऑप्शन आएगा, नहीं आता है तो आप डबल क्लिक करो
और डबल क्लिक करके नाम बदल सकते हैं। देखिए यहाँ से इसका नाम बदल सकते हैं और यहाँ डबल क्लिक करोगे इसका नाम बदल सकते हैं। अब लॉक का निशान यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्योंकि बैकग्राउंड हमेशा लॉक होता है, चाहे तो आप उसको अनलॉक भी कर सकते हैं। यहाँ आई का बटन आ रहा है, इस लेयर को दिखाना छुपाना आपके हाथ में रहता है। ऐसे ही आप जो है ब्लेंडिंग ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। देखिए ब्लेंडिंग ऑप्शन, जैसे यहाँ जाओगे तो ये ब्लेंडिंग ऑप्शन का मतलब दो तीन पिक्चर और दो तीन लेयर को आपस में कंबाइन करता है, यानी कि उनके कलर को कंबाइन करने का काम करता है कौन? ब्लेंडिंग ऑप्शन। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे उदाहरण के लिए हम एक इमेज ओपन करते हैं। एक इमेज ओपन करते हैं, यहाँ पे इमेज होगी बहुत सारी। ये देखिए एक इमेज है। अब इस इमेज में हम जो है एक शेप ड्रॉ करते हैं। शेप कौन सा? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल ड्रॉ करके हम इसका कलर कर देते हैं रेड। और रेड करने के बाद हम जो है इसमें जाते हैं ब्लेंडिंग मोड में। तो ब्लेंडिंग मोड में जाओगे, देखिए ये जो है हम इस प्रकार इसको अलग इफेक्टिव बना सकते हैं। देखिए ये देखिए, ठीक है। अगर इंस्टाग्राम वाला फॉर्मेट देना है, आप इंस्टाग्राम तो चलाते ही होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ जाओगे और इसका कलर दे दो पिंक कलर। क्या दे दो? पिंक कलर। तो यहाँ पे पिंक कलर कहाँ है? आप देखिए ऊपर चले और यहाँ से इसका कलर दे देते हैं हम पिंक कलर, ठीक है। और ओके कर देते हैं। उसके बाद हम ब्लेंडिंग मोड का उपयोग करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। इंस्टाग्राम वाली फीलिंग आएगी, मतलब उसका बैकग्राउंड में जो है देखिए इस प्रकार से, ठीक है। जो टोन है वो बदल चुकी है, देख रहा है। तो ये कहलाता है आपका ब्लेंडिंग ऑप्शन। और ब्लेंडिंग ऑप्शन का उपयोग करोगे, जैसे मान लीजिए आपने ब्लेंडिंग ऑप्शन उपयोग करे, तो यहाँ पे इसका जो है स्क्रीन कर लेते या सॉफ्ट कर लेते। और सॉफ्ट में जाकर देखिए ओपेसिटी कम ज़्यादा करोगे तो देखिए ये जो है शेप कितना डार्क दिखाना है नहीं दिखाना वो आप कर सकते हैं फिल और ओपेसिटी के माध्यम से। तो ये हो जाते हैं। इसके अलावा आप इसमें अगर टेक्स्ट लिखोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था, तो आपसे पूछा जाता है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। यहाँ कर्सर रखे, कर्सर बहुत बड़ा आ गया है तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। और छोटा करके हम जो है यहाँ इसको ले जाकर रख सकते हैं, देखिए। और इस पर जाकर हम लिख देंगे SSW एजुकेशन, ठीक है। और इनको नीचे ऊपर मेंटेन करना तो आप ऐसे कर सकते हैं, मूव टूल से उठाकर इसको रख सकते हैं। और ये जो पॉइंटर इसको उठाकर, मतलब जो कॉर्नर है उससे आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार डिटेल फोटोशॉप में आप पढ़ लेना, यहाँ सिर्फ मेरा उद्देश्य क्वेश्चन को हल कराना है, ठीक है। तो चलिए हम जो है अभी टूल बॉक्स देखें। ये मूव टूल है, ये हो गया क्रॉप टूल मतलब मार्क्यू टूल। जितना भाग आपको चाहिए उतना भाग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट करे और बैकग्राउंड सेलेक्ट करके क्या कर दिए, यहाँ देखिए कर्सर रखे और कर्सर मतलब जो सेलेक्ट करे और यहाँ आप कलर कर सकते हैं इतने ही भाग में। तो फिल कलर में जाएंगे, ये देखिए ग्रेडियंट या फिर पेंट बकेट में, और आप इसमें कलर कर सकते हैं। तो देखिए ये कलर हो गया, कहाँ पे? ये कलर ऑप्शन से। तो इस प्रकार आप इसमें कलर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको जो है कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे रेजोल्यूशन क्या है? पिक्चर की क्वालिटी को रेजोल्यूशन बोलते हैं, जिसको DPI में मापा जाता है, पिक्सल पर इंच में भी मापा जाता है। तो कैसे चेंज करेंगे? इमेज साइज़ में जाकर ये देखिए इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स बनाना नहीं भूलना है। इंपोर्ट करने के लिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नई फाइल कैसे बनाना वो भी हमने देख लिया, इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स बनाना है। फिर फाइल ब्राउज़र ये पुराने वर्जन में मिल जाता था, जिसके बारे में आप लिखना है लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमको देखने को मिल जाती है यूनिट 5th। तो यूनिट 5th में भी आपको फोटोशॉप ही मिलेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन, लेयर क्या है? टूल समझाइए, मेनू समझाइए, ऑप्शन बार समझाइए, पैलेट समझाइए, टूल बॉक्स का समझाइए। तो देखिए यहाँ पे विभिन्न टूल्स बोले तो ऑप्शन बार क्या है? जब भी हम कोई टूल सेलेक्ट करते हैं टूल बॉक्स से, तो उससे रिलेटेड जो विभिन्न ऑप्शन है वो कहाँ प्रदर्शित हो रहा है? ऑप्शन बार में। तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए कलर के ऑप्शन, शेप बनाना है, फिल करना है, बॉर्डर कितनी लेना है, इसके अलावा बाकी चीज़ें। अब ये हर एक के लिए सेम नहीं रहता। मान लो आपने मूव टूल सेलेक्ट करे तो मूव के ऑप्शन आएंगे, ठीक है। आपने कलर टूल सेलेक्ट करे, कलर के ऑप्शन आएंगे। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करे, टेक्स्ट के ऑप्शन आएंगे। तो सारी चीज़ें ऑप्शन बदलते रहते हैं। तो विंडो में जाके अगर आप ऑप्शन पर क्लिक करते हो, जैसे ऑप्शन पे, तो वो हट जाएगा और फिर से क्लिक करते हैं तो वो आ जाएगा। ऐसे ही टूल बॉक्स, टूल बॉक्स में विभिन्न कंट्रोल्स होते हैं, 5 6 7 या 8 कंट्रोल आपसे बनना चाहिए। एग्जाम में लिखते हुए ये पूछ लिया जाता है, पूरी विंडो बना दो और 6 7 कंट्रोल के बारे में डिस्क्राइब कर दो। जैसे मूव टूल लेयर को मूव करता है, मार्क्यू टूल मार्क करने का काम करता है, ये कस्टमाइज सिलेक्शन के लिए काम करता है, क्रॉप करने के लिए काम करता है क्रॉप टूल। ये देखिए इस प्रकार से आई ड्रॉपर एक कलर को उठाकर दूसरी जगह फिल करता है। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे तो ब्रश टूल उपयोग किया जाता है ब्रश करने के लिए, मतलब इस प्रकार से पेंटिंग वगैरह करना है, ये देखिए। तो इसके लिए ब्रश टूल उपयोग किया जाता है। इसके बाद आप देखोगे तो आपको हिस्ट्री ब्रश दिखेगा पुरानी चीज़ों को देखने। फिल कलर करने के लिए फिल टूल, पेंट बकेट टूल जिसे हम बोल देते हैं कि भाई सिंगल कलर करना, मल्टीपल कलर या जो भी। डस्ट टूल का मतलब ब्राइटनेस बढ़ाना घटाना। टेक्स्ट टूल टेक्स्ट लिखने के लिए काम करता है। ऐसे ही ये इरेजर टूल हो जाता है, मतलब एक प्रकार से मैजिक टूल इसे बोला जाता है। यहाँ पे आपको फ्रेम टूल मिलेगा, फ्रेम में सेट करना कोई चीज़, उसके लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे स्पॉट हीलिंग, इमेज करेक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लोन स्टैम्प, ये भी इमेज के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ चीज़ इरेज करना, इरेजर टूल काम करता है। इसके अलावा ब्लर टूल का काम कुछ एरिया को ब्लर करना या शार्पन करना, उसके लिए उपयोग किया जाता है। पेन टूल, कस्टमाइज शेप बनाना, उसके लिए उपयोग किया जाता है। ये पाथ टूल है, कोई हमारे ज़्यादा काम का नहीं होता। हैंड टूल, पेज को इधर उधर मूव करना, और कलर बकेट, तो ये कुछ हो जाते हैं। इसके अलावा पैलेट्स की बात करें, कैरेक्टर पैलेट, प्रॉपर्टी पैलेट, लेयर पैलेट, ये सब पैलेट आपकी कहाँ दिखती है, कलर वगैरह विंडो में। विंडो में जो भी कलर शो हो रहा है वो उसके सामने टिक मार्क है, जो भी पैलेट शो हो रही, और जो नहीं हो रही उसके सामने आपका अनटिक होगा। जैसे लेयर शो हो रही तो F7 देखिए टिक मार्क लगा है, से शो हो रही है। अब लेयर मैनेजमेंट में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली भाई। न्यू लेयर कैसे बनाओगे, फाइल मतलब लेयर में जाओगे, न्यू में जाओगे और न्यू लेयर बना लोगे। लेयर को डुप्लीकेट कैसे करना है, तो इसी में दिख रहा होगा देखिए। लेयर को ग्रुप करना, लेयर को मतलब जो है आप बैकग्राउंड लेयर को लेयर बनाना चाहते हैं, डुप्लीकेट करना चाहते हैं लेयर को, या लेयर को डिलीट करना चाहते हैं, तो सारे ऑप्शन यहीं पे मिल जाएंगे। रीनेम करना चाहते हैं लेयर को, लेयर में स्टाइलिंग करना चाहते हैं, जैसे स्ट्रोक वगैरह देना है, ठीक है, तो यहाँ से आप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने क्या सेलेक्ट करे हैं, ये वाला है ना, तो हम यहाँ चलते हैं और ड्रॉप शैडो दे देते हैं। ड्रॉप शैडो में चलें तो यहाँ देखिए कहाँ दिख रहा है ड्रॉप शैडो, ये दिख रहा है। ड्रॉप शैडो में चलें तो देखिए यहाँ से हम जो है इसका थोड़ा सा कम कर देते, और इसमें जो है हम वाइट कलर कर देते, या फिर हम जो है इसमें येलो कर देते, थोड़ा ग्लॉसी लगेगा। ये देखिए लग रहा है ग्लॉसी, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ है, डायलॉग बॉक्स बनाकर आप समझा सकते हैं भाई आउटर ग्लो कैसे रखना है। ये देखिए आउटर ग्लो इसमें दे सकते हैं, और ग्लो आ गया, तो ग्लो में ओपेसिटी कितनी रखना है वो आप देख सकते हैं, देखिए और चमक आ गई, ये देखिए इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार हम समझ सकते हैं। ग्रेडियंट लग कर सकते हैं, वो कलर ओवरली है, इनर ग्लो है। उसके बाद आप देखोगे टेक्स्ट है, बीबल है, ये सारी चीज़ें, स्ट्रोक वगैरह इसमें काम कर सकते हैं। स्ट्रोक देना है नहीं देना, सारे काम आप इसमें से कर सकते हैं लेयर स्टाइल में से, ठीक है। तो ये हमने हटा दिए इसको। तो यहाँ देखिए आपके मीनू बार मतलब जो जितने भी मीनू दिख रहे हैं इनको आपको एक एक करके नाम डाल देना और समझा देना है। दूसरा क्या दिख रहा है, ऑप्शन बार हमने देख लिए। उसके बाद हमने देखे पैलेट्स, ये भी देख लिए। टूल बॉक्स भी देख लिए। तो सभी को आप विंडो बना बनाकर ये लेयर को आप इस प्रकार समझा सकते हैं। ऑप्शन बार को, टूल बॉक्स आप पूरा विंडो टूल बॉक्स की बनाकर समझा सकते हो। साथ ही पैलेट्स को एक दो पैलेट बनाओगे और समझा दोगे तो काम हो जाएगा। लेयर मैनेजमेंट की बात करें तो लेयर को क्रिएट कैसे करते हैं भाई। लेयर को क्रिएट करने का अलग से कोई तरीका नहीं है। नॉर्मली अगर हम कोई शेप लेते हैं यहाँ पे, तो शेप ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक नई लेयर बन जाती है, बन रही है। पर अगर लेयर बनाना है नई, जैसे उदाहरण के लिए नई लेयर बनाना चाहते हैं, तो आप सीधे जाओ कहाँ पे, ये देखिए लेयर पैलेट में जाओ, प्लस बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो, न्यू लेयर बन गई। चाहे तो आप इसका नाम बदल सकते हैं, और जो भी चीज़ आप ड्रॉ करोगे वो लेयर में आ जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हम ब्रश में चलते हैं, और ब्रश में चल के हम जो है इसमें क्या बनाते हैं, कुछ यहाँ पे इफ़ेक्ट बना देते हैं। जैसे यहाँ चलते हैं और ये SSW का स्टैम्प बना देते हैं, और इसको हम जो है थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। SSW के स्टैम्प को क्या कर देते हैं, छोटा। ये देखिए हमने ज़्यादा ही छोटा कर दिए क्या, ये देखिए और छोटा और छोटा और छोटा, इस प्रकार। ये देखिए यहाँ हम क्लिक करेंगे, अब कलर कौन सा है, ये देखिए हमारा जो स्टैम्प है SSW की वो आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्टैम्प कैसे बनाते हैं वो तो मैंने बताया डिटेल में, अलग से भी बता दूंगा। तो यहाँ देखिए ये हमने जो बनाए हैं वो कायदे से बैकग्राउंड के साथ मर्ज होना था, पर अभी क्यों नहीं हुआ है, अभी इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमने पहले ही लेयर बना लिए थे। लेयर को मूव कर सकते हैं हम मूव टूल के माध्यम से। लेयर में आप करें तो इसकी डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। कॉपी टू CSS, कॉपी टू SVG, इसमें स्टाइलिंग करना है। इसके अलावा इसमें नाम चेंज करना है, ठीक, इसको डिलीट करना है। ये सारे काम हम इसमें कर सकते हैं। तो ये लेयर मैनेजमेंट कहलाता है। ये क्वेश्चन आप कर लेना, प्रैक्टिस करके देख लेना एक बार, अगर लैपटॉप या PC होगा तो। उसके बाद आपको लिखने में काफ़ी मज़ा आएगा। फिर बात करते हैं फ़िल्टर का। तो चलिए फ़िल्टर का उपयोग करते हैं, कोई इमेज ओपन करते हैं। तो यहाँ देखिए फ़िल्टर का उपयोग कैसे करेंगे। उदाहरण के लिए फिर से हम एक इमेज ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये इमेज अभी ओपन नहीं हो रही है, हम इमेज ओपन करते हैं नॉर्मली। चलिए एक चेहरे वाली इमेज हम ओपन करते हैं, बड़ी सी कोई इमेज। चलिए हम जो है यहाँ देखिए ये वाली इमेज ओपन करते हैं भोलेनाथ की। तो यहाँ देखिए इसमें हमको फ़िल्टर लगाना है। तो फ़िल्टर लगाना तो हम चलेंगे फ़िल्टर में, और यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगी फ़िल्टर गैलरी। चाहे तो आप फ़िल्टर में ऑलरेडी बने बनाए फ़िल्टर है वो भी लगा सकते हैं। फ़िल्टर गैलरी में चलेंगे तो फ़िल्टर गैलरी में आप जो है देख सकते हैं कि भाई जो फ़िल्टर है वो कैसे लगाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग फ़िल्टर की गैलरी दी है। तो ये जो है देखिए, ये देखिए
बने बनाए फ़िल्टर दिए हैं। इन फ़िल्टर को कस्टमाइज़ भी करना तो कर सकते हैं। चलिए हम दूसरी फ़ोटो पे लगाएंगे, यहाँ भोलेनाथ के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। यहाँ चलते हैं, ये इमेज काफ़ी छोटी है, हम चलते हैं गूगल में, गूगल बाबा, और यहाँ चलते हैं हम जो है एक बैकग्राउंड ले आते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड सी एंड स्काई। ठीक, इस प्रकार से कोई बैकग्राउंड लेकर आते हैं हम। ये देखिए यहाँ से हम चलें, और ये बैकग्राउंड जो है काफ़ी ठीक ठाक, मतलब ये थोड़ा बड़ा क्वालिटी का लेके आना आपको। ये देखिए यहाँ से ये लिया है हमने, और इस इमेज को हम जो है सीधे कर लेते हैं सेव, और सेव करके हम जो है कहाँ दे देते हैं इसका लोकेशन, डाउनलोड में। और यहाँ टूल्स में जाओगे, जब भी फोटोशॉप में प्रैक्टिस करना है तो टूल्स में जाना, साइज़ में जाना, लार्ज साइज़ में ही आपको सर्च करना है कोई भी इमेज को। ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा पिक्सल है इसके, अब ये ओपन होने में ही पता नहीं कितनी देर लग रही थी, इसको अभी छोड़ देते हैं। यहाँ उगते हुए सूरज को देखते हैं, ये भी ज़्यादा बड़ा है। 1000 के आसपास वाली चीज़ों को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी एक इमेज को, बहुत बड़ा साइज़ है इनका, लाइसेंसेबल है ये। हालांकि यूज़ कर सकते हैं हम, मतलब पढ़ाई के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, पर कहीं प्रोफेशनल तौर पे इनका यूज़ नहीं कर सकते, जो लाइसेंस वाली रहती है, वाटर मार्क वाली रहती है, नहीं तो क्या हो जाएगा, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। चलिए यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं पहली इमेज, और इसको सेव करने के बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। कहाँ पे, फोटोशॉप में। फोटोशॉप में चलते हैं और यहाँ कंट्रोल ओ दबाते हैं, और यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, अब हम चलते हैं सीधे फ़िल्टर गैलरी में। फ़िल्टर गैलरी में चलें, और फ़िल्टर गैलरी में चलने के बाद हम जो है, ये देखिए अलग अलग प्रकार से यहाँ देखिए इसका इफेक्ट दिख रहा है। अभी तो पहला हो गया आर्टिस्टिक वाले, हम करते हैं ब्रश वाले। ये देखिए ब्रश वाले इफेक्ट, तो ये फ़िल्टर गैलरी का आप डायलॉग बॉक्स बनाकर, ये विंडो बनाकर आप बता सकते हैं। देखिए ये देखिए अलग ही इफेक्ट आ गया। यहाँ पे जाओगे स्केच में, तो स्केच बना सकते हैं आप इसकी, जैसे ड्राइंग वगैरह करते हैं ना वैसे। ये देखिए, ठीक है, तो ये हो जाता है इस प्रकार से, ये ठीक ठाक लग रहा है। तो इस प्रकार आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे फ़िल्टर गैलरी हमने देख लिए। फ़िल्टर गैलरी में फ़िल्टर, ब्लेंडिंग फ़िल्टर, स्पेशल इफ़ेक्ट, ये सारी चीज़ हमने देख लिए। फ़िल्टर मेनू में जाकर ब्लेंडिंग ऑप्शन मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया। लेयर ब्लेंडिंग अगर पूछा जाए तो आप इसमें आंसर लिख देना ब्लेंडिंग का। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मास्किंग का। तो मास्किंग का हम देखते हैं, मास्किंग क्या है। तो मास्किंग के लिए हम चलते कहाँ पे, जैसे मान लो हम फॉरेस्ट बैकग्राउंड, इस प्रकार से हम ले आते हैं। ठीक है, और यहाँ जो बैकग्राउंड है वो इस प्रकार से हम कोई भी एक ले आते हैं। ये वाला देखिए, इसकी पिक्सल हम ज़्यादा कर लेते हैं, पिक्सल ज़्यादा मतलब साइज़ में जाकर लार्ज कर लेते। और यहाँ देखिए ये लार्ज वाला जो बैकग्राउंड है वो लेकर आ जाते हैं। ये देखिए इस प्रकार से इसको सेव कर लो, यही सेव कर लेते। और एक और हम सेव कर लेते, ये वाली, ये देखिए 3000 पिक्सल, इसको भी सेव कर लो। थोड़ी बड़े साइज़ में रहना चाहिए। और लॉयन स्टे इन स्टोन, या पहाड़ी है ना, यहाँ इस प्रकार से लॉयन स्टे करके हम जो है लिख देते। तो यहाँ देखिए ये वाला जो है हम कर सकते हैं यहाँ से, जैसे हम इसको करें और यहाँ से इसको हम सेव कर लेते। ये हमने करे सेव, और सेव करने के बाद हम जो है सीधे करते हैं ओपन। सीधे मैं जो है यहाँ पे ओपन करा, और यहाँ पे मैं जो ये पहाड़ी वाला, और एक और मैं ओपन कर लेता हूँ ये वाला। ठीक है, अब देखिए इस फाइल को मूव करके हमको कहाँ ले जाना है, ये वाली फाइल में। ये देखिए लेकर आ गए, इसको थोड़ा सा आप जो है बड़ा कर लो। ठीक, इस प्रकार और बड़ा कर लो, और आसपास का एरिया हम काट देंगे। काट क्यों देंगे, मतलब लगना भी तो चाहिए कि यहाँ मतलब बैठा है, और लॉइन हमारा है ना। चलिए यहाँ पे जो है इतना ही भाग रहने देते हैं हम, जो हमारी बाकी इमेज है यहाँ से हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, और यहाँ इमेज मेनू में जाके हम कर लेते हैं क्रॉप। अब देखिए हम जो इतना भाग है ये वाला ही हटाना चाहते हैं, ये वाला जो भाग है ये हटाना चाहते हैं, ऊपर वाला भाग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ब्लेंडिंग मोड ओपन कर लो। तो ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे, और ब्लेंडिंग मोड में जाके हम जो है थोड़ा सा उसको ब्लेंड कर लेते। चलिए इस प्रकार रहने देते, और इसको जो है हम क्या करते हैं, जो आउटसाइड वाले एरिया है, अब ब्लेंडिंग नहीं भी करना है तो नॉर्मल कर दो, अभी हम कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसका जो है ये घटा देंगे, ये बाहरी वाला जो एरिया है उसको हम हटा देंगे। तो हम सीधे जाना कहाँ पे, मास्किंग लेना है, मतलब इस
इमेज को सिलेक्ट करना, लेयर ऑप्शन में जाना है, लेयर पैलेट में, और यहाँ पे देखिए आपको मास्किंग दिख रहा है। जैसे हम मास्किंग पे क्लिक करेंगे तो हम जो है ब्रश टूल का उपयोग करना है। जैसे हम ब्रश टूल में जाएंगे तो देखिए ब्रश टूल आपका जो है कौन सा सेलेक्ट करना है, नॉर्मल वाला। ये देखिए यहाँ से ये नॉर्मल वाला ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। और इसमें ब्रश टूल में काम क्या करना है, देखिए एक तरफ होगा ब्लैक और एक तरफ होगा वाइट। जब भी ब्लैक होगा तो इसका मतलब ये जो है हटेगा। अब मास्किंग बनाने का काम क्या होता है, मास्किंग से फ़ायदा ये हो जाता है कि हमको जो है ये बाद में भी हम एडिट कर सकते हैं, पर इमेज एडिटिंग में बाद में एडिट नहीं कर सकते। देखिए ये देखिए, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा करके आप फिनिशिंग जितना करोगे उतना अच्छा लगेगा। अब देखिए सही में ये जो है यहाँ पे बैठा है और पीछे फॉरेस्ट है, इस प्रकार की फीलिंग यहाँ पे आ जाती है। जैसे हम छोटा करते हैं, छोटा करके और एडिट करोगे देखिए किनारे से, तो आपको जो है फीलिंग वैसे ही आ जाएगी जैसे यहाँ पे ये बैठा हुआ है, जबकि हमने अलग अलग तरीके से इसको काम करे हैं। देखिए ये देखिए, थोड़ा और अच्छे से माउस की सहायता से जितना जूम इन करके आप करोगे ये काम, वैसे ही उतना अच्छा लगेगा। ये देखिए ज़्यादा किनारे से मत कर देना। और यहाँ पे आप इसकी शार्पनेस, ये जो शार्पनेस दिख रही फ्लो, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, थोड़ा और नेचुरल लगेगा। तो मास्किंग की सहायता से हम 2-3 इमेज को आपस में, और इसमें जो है हम टाइगर लिखना चाहते हैं तो टाइगर को भी हम जो है मास्किंग कर सकते हैं। चलिए हम जो है यहाँ पे टाइगर लिख देते हैं, टाइगर नहीं लिखते, लॉयन लिख देते, लॉयन बड़ा। ठीक है, और यहाँ पे इसको जो है हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते। ठीक है, अब देखिए अगर लॉइन पीछे लिखा है ऐसा फील कराना है तो आपको जो है जहाँ जहाँ लॉइन दिख रहा है वहाँ की चीज़ों को हटाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट के ऊपर क्या करना है, लेयर का मतलब मास्किंग का उपयोग करना है। जैसे आप मास्किंग में जाओगे तो मास्किंग में जाके आपको जो है फिर से क्या करना है, ब्रश टूल उपयोग करना है, और ये जो बाकी चीज़ है इनको हटाना, मतलब जहाँ जहाँ लॉइन दिख रहा है वहाँ पे चीज़ों को हटाना है। तो यहाँ स्ट्रोक वाला मतलब जो सॉलिड वाला जो ब्रश है उसको उपयोग करो, ताकि आपको जो है ये देखिए अच्छे से क्लियर हो। ये देखिए, मतलब मैं तरीका बताया हूँ। अगर कोई चीज़ ज़्यादा डिलीट हो जाती तो उसके लिए आप जो है यहाँ से वाइट कलर ले सकते हो। अभी क्या है, ब्लैक है। ये देखिए, चलिए मैं एक ऐसे नॉर्मल बता देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। ये मान लो हमने यहाँ से हटा दिया, अब फिनिशिंग से हटाना। ठीक है, बड़ा करके थोड़ा सा फिनिशिंग से हटाना। तो लेयर मास्किंग क्या होती है वो आपको समझ में आ गई होगी। ये देखिए यहाँ से हमने हटा दिया और यहाँ से अब हटा दिए, तो ऐसा लगेगा कि ये पीछे लिखा हुआ है लॉयन। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है मास्किंग का उपयोग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मास्किंग का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमने यहाँ जो दूसरा मास्क लाके यहाँ मास्किंग का उपयोग कर लिए हैं, किसमें, ये मतलब एक फीमेल के चेहरे पे। तो मास्किंग का उपयोग कैसे करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसके लिए आप आंसर लिख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए आपका जो फोटोशॉप की बहुत सारी चीज़ हमने यहाँ कवर कर लिए। अब एडोब InDesign है हमारे पास, अभी इंस्टॉल नहीं है, पर मैं एक ओवरव्यू समझा सकता हूँ। एडोब InDesign एक प्रकार से DTP सॉफ्टवेयर है, जिसमें नॉर्मली क्या किया जाता है, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इनके लेआउट को तैयार किया जाता है। तो अगर बात करें हम इसकी, तो यहाँ पे इसका इंटरफेस इंस्टॉल करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। इसका इंटरफेस देखें तो मीनू बार कहलाता है, डॉक्यूमेंट टैब कहलाता है, ये जैसे फोटोशॉप में रहता है। टूल बॉक्स, जैसे फोटोशॉप में हम देख सकते हैं कंट्रोल पैलेट है। डॉक्यूमेंट, जहां हम काम कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार देख सकते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार, रूलर है। पैनल डॉग देख सकते हैं जो पैलेट्स होती है। पेस्ट बोर्ड, जहां पेस्ट सारी चीज़ें हमको दिखाई देती है। तो ये सब जो है पेज का जो प्री फील्ड इंडिकेटर देख सकते हैं। तो इसके बारे में एक बार पढ़ लेना, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिख सको। तो यहाँ हो जाता हमारा DTP का कंप्लीट ओवरव्यू, जिसके अंतर्गत हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में, साथ ही उनका ट्यूटोरियल भी हमने कवर करे हैं, और लिखना कैसे है वो भी मैंने आपको बताया हूँ। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कर लिए हैं तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।